बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्नेह सर को सुना होगा इससे पहले, लेकिन आज कुछ अलग स्नेह सर को सुनना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल का जवाब वो जानना चाह रहे थे कि क्या वो चीज थी जो एक बच्चे को, जो बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, आज उस बच्चे को एक अपने जीवन के अंदर इतना बड़ा रूप दिया कि उन्होंने ना बल्कि हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई सारे ऐसे देशों में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके उन्होंने जिंदगी को बदला। तमाम सारी इस तरह की चीजें वो आपसे जानना चाहेंगे। और सर, सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। यस सर। सबसे पहले तो नागेश्वर सर, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि आज जो लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, जो मुझे जानते थे, तो वो तो जानते थे इसीलिए सुनने के लिए आए हैं, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ही पहली बार देख रहा हूँ, शायद वो मुझे पहली बार देख रहे हैं, और ये मुझे सुनने नहीं आए हैं, वो आपके भरोसे पर आए हैं। उनको आपने जो मैजिक फॉर्मूला दिया है, सुपर 30 का जो मैजिक एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं, वो आपके भरोसे पर आए हैं कि चलो भाई सुन लेते हैं आज स्नेह सर को भी। ओह माय गॉड, यही सर आपकी बड़प्पन है, यही आपकी महानता है कि आप हमेशा जो है दूसरों को प्रोत्साहित करते हो, दूसरों को इंस्पायर करते हो सर। तो आज सर आपके परमिशन के साथ कुछ ऐसी चीजें जो मेरे सवाल नहीं होंगे। पिछले एक हफ्ते से जब लोगों को पता चला है कि शनिवार को स्नेह सर आने वाले हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर कि कुछ चीजें जानना चाहते थे आपके बारे में। तो शायद मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा आपको जो आपको लगेगा अच्छा पब्लिकली ऐसा भी पूछा जाता है, हो सकता है कुछ बार आपको ऐसा लगे, लेकिन सर ये मेरे सवाल नहीं है, लोगों के सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में कि किस तरह से क्या हुआ था अपनी जिंदगी के अंदर, किस तरह से अपनी जिंदगी के एक एक स्टेप्स को आपने जिया और एक ऐसा मुकाम आ गया जहां पे आपको लगा कि यार बस अब मुझे औरों के लिए जीना है, औरों को सिखाना है, औरों को बड़ा करना है। तो ये फीलिंग कहाँ से आई? अभी से लोगों ने सवाल पूछने चालू कर दिए हैं, लेकिन कम से कम 700 लोगों के मेरे पास सवाल लिख के आए थे। उसमें से कुछ सवाल मैं जो है पिक करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं पूछूं, और डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि सर आपके द्वारा दिए गए जवाब से यहाँ पे जितने लोग हैं उनको एक इंस्पिरेशन, एक पावर मिलेगा। तो सवाल का सिलसिला शुरू करें सर हम लोग आपके परमिशन से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार दोस्तों चैट बॉक्स में आप में से कितने लोग, सर तो ही इज एवर ग्रीन बैटरी, आप में से कितने लोग रेडी हो जिंदगी जानने के लिए उस व्यक्ति की जिन्होंने कई जिंदगी को बदला है? कितने लोग रेडी हो? चैट बॉक्स में RDY टाइप कर सकते हो आप, चैट बॉक्स में RDY टाइप कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग, सुपर, फैबुलस। इंडियाज यंगेस्ट ट्रेनर, अच्छा मैं आपको बाय द वे 5 साल से सर मैं देख रहा हूं, और 5 साल पहले जो मैंने आपको देखा था आज भी मैं वही देख रहा हूं, मतलब बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं। उल्टा कि जैसे आप जैसे मतलब आपका जो बायोलॉजिकल एज है ना, जैसे आपने उसके ऊपर अपना कंट्रोल सा कर लिया है। आपका जो बायोलॉजिकल एज है जो बढ़ता है लोगों का, आपने उसको ऊपर अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये भी मैं फिटनेस का राज आपके जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले इंडिया यंगेस्ट ट्रेनर सर, 9 साल का उम्र, 9 साल का एज, जहां पे बच्चे इंडियन कल्चर में कंचे खेलते हैं, समोसे के पैसे कहां से आ जाए उसके बारे में सोचते हैं, दोस्त का टिफिन उठाऊं या उसका क्या करूं इसके बारे में सोचते हैं। माइक हाथ में पकड़ना, मतलब जहां पे गुल्ली डंडा और कंचे हाथ में हो वहां पे माइक हाथ में पकड़ना, ये इंस्पिरेशन कहां से आया? क्या मैजिकल सीक्रेट था उसके पीछे आपका? मैजिकल सीक्रेट नागेश्वर सर कुछ ऐसा है कि मेरे फादर एक पब्लिक स्पीकिंग और सक्सेस के वर्कशॉप को अटेंड करने गए थे जब मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी, और तब से वो बिलीव करते थे कि ट्रेनिंग्स अटेंड करने चाहिए। अब वहाँ पर उनके एक ग्रुप बन गया, दोस्त बन गए, जैसे आप सभी आज एक सुपर 30 का ग्रुप है।
तो जब वो घर वापस आए, वो अल्टीमेटली उस ग्रुप के साथ एक डिसीजन लेकर आए थे कि भाई हमने जो सीखा है उसे हमें हर हफ्ते प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हम इकट्ठा हो सके। तो तब हमारे पास जगह अवेलेबल थी, बड़ा सा घर था, एक हॉल अवेलेबल था। तो डैड ने कहा कि आप आइए हर संडे यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कीजिए। तो कुछ 20-25 लोग एक ग्रुप बना और पब्लिक स्पीकिंग की आकर के वो लोग प्रैक्टिस करने लगे। अब संडे को डैड जगह प्रोवाइड करते थे, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता वगैरह सबको प्रोवाइड करते थे। तो एक दिन सभी ने मिलकर के मेरे डैड से पूछा कि कमलेश भाई, आप हमें इतना सेवा कर रहे हैं, कुछ पैसा भी नहीं लेते हैं, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? तब मेरे डैड ने जवाब दिया कि बस मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो उसमें से कुछ सीखे। तो उन लोगों ने आर्ग्यू किया कि ये कैसे पॉसिबल है, वो तो सिर्फ 3 साल का है, छोटा सा बच्चा है, वो यहाँ पर बैठता भी नहीं है, तो क्या सीखेगा वो? और तब उन्होंने कहा था कि जो इंसान बांसुरी बनाता है, जो इंसान फ्लूट बनाता है, उसके बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि बांसुरी कैसे बजानी, वो अपने आप सीख जाता है। अब ये जो उनका तब का विजन था, कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं वो पब्लिक स्पीकिंग के क्लासेस में बस ऐसे ही खेलते रहता था। सीखने की तो बात या उम्र थी नहीं तब। और उन्होंने उसके बाद मुझे, जैसे एक स्कूल में बच्चा 7-8 अलग अलग सब्जेक्ट सीखता है, वैसे ही ज़िंदगी में भी कुछ 7-8 अलग अलग सब्जेक्ट सिखाना शुरू किया। जैसे कि मेडिटेशन की क्लासेस में भेजा, योग की क्लासेस में, सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी की क्लासेस में। अब तब मैं सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट रहता था ये सारे क्लासेस के अंदर। कुछ समझ आता भी था, कुछ नहीं भी आता था। जब मैं घर आता था तब मेरे पेरेंट्स मुझे कुर्सी पर बैठाते, सोफ़ा पर बैठाते और खुद नीचे बैठ जाते और मुझसे कहते कि इसने अब हमें सिखाओ कि तुमने वहाँ पर क्या सीखा, क्योंकि हम तो उस क्लास को अटेंड नहीं किए थे। तो वो मुझसे सवाल पूछते, मैं उनको जवाब देता। एक तरीके से मेरा रिवीजन हो रहा था और एक तरीके से मुझे बोलने की प्रैक्टिस मिलने लगी थी। और वो मेरे ऑडियंस को बढ़ाते गए। शुरुआत में पहले 2 लोग बैठते थे, फिर वो काम वाले को बिठा दिया, लिफ्टमैन को बिठा दिया, ड्राइवर को बिठा दिया, सोसाइटी के बच्चों को इकट्ठा कर लिया। एंड स्लोली एंड स्टेडीली इट हैपेंड कि मेरा ऑडियंस बढ़ते गया और मेरे लिए 15, 20, 25 लोगों के सामने बोलना ईजी होने लगा। फिर एक वक्त आया जब मेरी 9 साल की उम्र, और जब पहली बार मैं स्टेज पर आया, जब 150 लोग मेरे सामने थे और तब मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना था। लेकिन मैं एक सच बताना चाहूँगा जो बहुत कम जगहों पर मैंने बताया है। अच्छा। जब वो 9 साल की उम्र पर मैं 150 लोगों के सामने पहली बार आया था, तब उस ऑडियंस को देखकर मैं डर गया था और रोने लगा था। क्योंकि घर का जो फेमिलियर एटमॉस्फेयर था, जब पेरेंट्स सामने बैठे हो, जब दोस्त सामने बैठे हो, तब का माहौल अलग था। और स्टेज पर आना, माइक पकड़ लेना और 150 अनजान लोगों की जब नज़र आपके ऊपर हो, सो दैट वाज नॉट इजी टू स्टार्ट विथ। एंड तब मेरे फादर ने वापस मुझे काउंसल किया, समझाया और बाद में मैंने अपने परफॉर्मेंस को फिनिश किया। बट इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ। और हाँ, इस तरह से लोग आज कहते हैं कि आई एम द यंगेस्ट ट्रेनर ऑफ इंडिया, बिकॉज 9 साल की उम्र पर जब लोगों को मेमोरी टेक्निक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाना शुरू किया था, तो शायद हो सकता है कि आई कुड बी द यंगेस्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नो रियली। और सर ये बहुत बड़ी बात आपकी शेयरिंग में, एक चीज मुझे जो समझ में आई, कहीं ना कहीं जो बचपन से पेरेंट्स ने संस्कार दिया आपको, उसका बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज जो मेरे को समझ में आई ना सर आपकी स्टोरी से, वो ये, यहाँ पे जितने मेरे सुपर 30 के पार्टिसिपेंट या जो मुझे जो आपको यूट्यूब पे सुन रहे हैं अभी फिलहाल, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो ध्यान से, इंडिया के जो टॉप मोस्ट लेजेंडरी स्पीकर हैं, जो यंगेस्ट ट्रेनर हैं, उनको, उनके भी पांव कांपे थे पहली बार स्टेज के ऊपर। अब वो शुरुआत चाहे 9 साल की उम्र हो, चाहे 90 साल की उम्र हो, मेरे दोस्तों, पहली बार तो ये चीज होता है। ये चीज आपको सीखना है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सर इशारे में आज बहुत कुछ आपको सिखाएंगे उनकी जिंदगी से, आपको उसको पकड़ना है, उसको समझाना है। अब सर चूंकि 9 साल 10 साल की उम्र में आपने लोगों को सिखाना चालू कर दिया, तो पढ़ाई में स्टार्टिंग में आपका मन लगता था? पढ़ाई में मतलब क्या था आपका स्कूलिंग जो था उस तरह से? क्योंकि अब जो व्यक्ति सिखा रहा है लोगों को, वो सीख कैसे पा रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, बट पढ़ने में बहुत मन लगता था। नाउ देयर इज अ डिफरेंस हियर। ओके। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द एकेडमिक स्टडीज। अब जैसे आप जानते हैं कि हम जब स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट कि वो लाइफ में काम तो आता ही है, मगर हम ये भी जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जो फर्स्ट आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी में फर्स्ट आते हैं। अब मैं पढ़ाई कर लेता था, एग्ज़ाम दे भी देता था और मैं अपने क्लास का टॉप भी रहता था, टॉपर भी रहता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ पहले से समझाई हुई थी। जब मैं एग्ज़ाम के 2 महीने आगे से पढ़ाई करता
बोले बेटा खड़ा हो जा, अभी एग्जाम को काफ़ी देरी है, जा खेलने को जा। फिर एग्ज़ाम के 1 महीने आगे वापस, अभी बहुत देरी है, खड़ा हो जा। एग्ज़ाम के जब हफ्ते 2 हफ्ते बाकी रहते थे तब मेरे पेरेंट्स कहते थे बेटा अब पढ़ाई का वक्त आया है, अब शुरू कर। तो मुझे कभी कभार हैरानी होती थी कि यार नॉर्मली मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स ये कहते रहते हैं कि आप पहले से पढ़ाई करो, पहले से पढ़ाई करो, मुझे उल्टी बात बताई जाती है। और तब मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा कहते थे देख बेटा तू इंटेलिजेंट है, तू स्मार्ट है, तू एक बार पढ़ेगा तुझे याद रहेगा। मैंने अपने बचपन में कांट या डोंट शब्द सुना ही नहीं था, और इस वाह। वजह से मैं कम समय के अंदर पढ़ाई कर भी लेता था और अच्छे मार्क्स ला भी देता था। और ये एक रीज़न है कि मैं 12 साल की उम्र पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का एक एग्ज़ाम देने की कोशिश किया, जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। और एग्जैक्टली। जब मैंने 12 साल की उम्र पे अटैम्प्ट किया तब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि भाई पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे कम उम्र का 12 साल का बच्चा जिसने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया हो इस उम्र के ऊपर। एंड इसका टोटली क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने मेरी साइकोलॉजी में ये बिठाया हुआ था कि इट इज़ ईजी फॉर मी। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि 14-15 साल की उम्र से ही मेरी मैक्सिमम जो रीडिंग थी ने वो किताबों मतलब स्कूल की कम थी, बट ज़्यादातर साइकोलॉजी, सक्सेस, सफल लोगों की कहानियाँ, स्पिरिचुअल बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज वो बहुत ज़्यादा थी। अब मेरे पास कोई गिनती तो नहीं है मगर शायद अभी तक मे बी 2000-3000 किताबें होंगी जो मैं फिनिश कर चुका रहूँगा अपनी ज़िंदगी के दौरान। तो मैं यहाँ पर अपने सभी एनर्जिक परिवार वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी की किताबें पढ़ना ज़रूरी होता है। एंड जितना आप रीडिंग अपनी ज़िंदगी में रखेंगे इट्स गोना रियली हेल्प यू। फैबुलस फैबुलस फैबुलस, वाओ। मेरे दोस्तों, मैं फिर से आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, सर के इस 1 घंटे के एक्सपीरियंस में, 1 घंटे की जर्नी में आपको अभी तक मुझे इतना विश्वास हो गया है कि आपको एक जनरेशन नहीं 2 जनरेशन की मानसिकता पता चलेगी, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला, कि इनके माता पिता का इनको जो संस्कार दिया गया था, जो इनकी परवरिश हुई थी सर के, आप उसको भी जरा ऑब्जर्व करना। क्योंकि हमारे दोस्तों सुपर 30 का मकसद केवल ये नहीं है कि हम आपको इनाजिक बिजनेस में किस तरह से डैश हेड बनना वो सिखाएं। हमारा मकसद है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आपकी फैमिली का विकास हो, आपके घर में खुशियां आए। और इनकी जिंदगी से, आप सर की जिंदगी से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये चीज आप देख सकते हो। सर, एक सवाल मुझे पूछना है कि अभी तक तो हमने बात की बचपने की, आपकी सफलता की, लेकिन दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप भी आपके जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग आए हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल थे। वो अनसक्सेसफुल का उन्होंने जो स्वाद है उसको चखा, और उसके बाद आज वो सक्सेसफुल बने। तो क्या स्नेह सर की जिंदगी में भी ऐसा कुछ वाक्य आया था? और बड़ा ये एक अलग सवाल है, बट हम चाहेंगे कि सर ये सवाल आप जरूर इसका जवाब दीजिए, सो दैट यहाँ के लोगों को एम्पावरमेंट मिले। मैं पहले तो सभी से सवाल करना चाहूँगा कि आप सभी मूवीज़ देखते हैं? इफ़ यस तो कमेंट में ज़रा यस लिख दीजिए। ऑलराइट, आई बिलीव एवरीबॉडी वॉचेस मूवीज़, राइट? ओके, आपने मूवीज़ में हीरो को देखा होगा, हीरोइन को देखा होगा। सो अल्टीमेटली हम सभी के अंदर एक सपना रहता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी के हीरो या हीरोइन बने। मगर कोई हीरो या हीरोइन देखा है जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ना हो या प्रॉब्लम्स ना हो? सरप्राइजिंगली स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस के बगैर ये संभव ही नहीं है कि कोई हीरो बन सकता है या हीरोइन बन सकता है। सुपरमैन या सुपर वुमन का एक ही लॉजिक है कि सामने विलन जो है ना वो उससे भी सुपर होना चाहिए। अगर विलन सुपर है तो ही आप एक सुपर हीरो बन सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही था। मैं 15 साल की उम्र तक तो एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा था, एज अ पैशन लोगों को कोचिंग भी देता था, स्टेज से परफॉर्म भी करता था। मगर एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जब मैं 15 साल का हुआ मेरे पिता की फैक्ट्री बंद हो गई। जिस जगह से पैसा आ रहा था घर में वो बंद हो गया, और जिस घर में मुझे बड़ा किया गया, मैं खुशनसीब था कि मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया था, गाड़ी, ड्राइवर, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो सब कुछ चले गया जब डैड का फैक्ट्री बंद हुआ। पैसों की तकलीफ आने लगी, हम कर्ज में डूबने लगे और हमें 3 साल खुद के घर के बिना बिताने पड़े। अब फाइनेंशियली डाउनफॉल आया, तब तक तो ठीक है। इंसान जब इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो वो और भी मुश्किल हो जाता है, जिस दौरान मेरे आसपास मेरे जितने दोस्त, रिश्तेदार, जो मेरा कंफर्ट जोन था वो टूट गया। और साला बहुत कम उम्र पे ये पता चला कि जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता ना तो दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं होते। नाउ दिस रियलाइजेशन आई गॉट एट अ वेरी यंग एज
एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, मुझे लाइफ में खुद के दम पर कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं वो कंफर्ट या वो लाइफ को कभी वापस नहीं पा पाऊंगा। एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड एट द एज ऑफ 17 कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैंने ट्रेनिंग को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए सोचा। 17 साल की उम्र पे खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन मैं उसके लिए आपको एक मज़ेदार बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि तब बहुत सारे लोग थे हमारे आसपास कहने वाले। मेरे पेरेंट्स को लोग गाइड करते थे कि स्नेह को आप पढ़ाई कराओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वो इंटेलिजेंट है, ये कौन से काम में लगा दिया और क्यों उसकी पढ़ाई रुकवा दी। अब सच ये था कि जब मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ था, मेरे फैमिली के पास पैसा नहीं था कि वो मुझे कॉलेज भेज सके। और अब ऑप्शन ये था कि यार या तो मैं बस वेट करता रहूं कि नसीब किस्मत कभी बदल जाए और कोई सपोर्ट आ जाए, या फिर दूसरा था कि आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, जब आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, यू गाइज हैव टू ऑप्शंस। वन इज टू ब्लेम, इल्ज़ाम डालना, इसकी वजह से, उसकी वजह से। बट गाइज जब आप ब्लेम करते हैं, वो टेम्पररी हमारी ईगो को सेटिस्फाई कर देगा, बट क्या हमें रिजल्ट्स देगा? शायद नहीं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दैट इज वेयर पता चल रहा है कि ओके जो होना था हुआ, बट भाई इसको ठीक कौन करेगा, इसको रिपेयर कौन करेगा, इससे बाहर कौन निकलेगा। एंड दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। और मैंने बस इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि यार मैं अपने फैमिली की जिम्मेदारी उठाता हूँ। उन्होंने मुझे अभी तक जो दिया है, नाउ इज द टाइम कि मुझे अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को रिटर्न में अब कुछ देना है। और तब 17 की उम्र पर मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की, और वक्त के साथ मैं अपने डैड के कर्ज को भी दूर कर पाया। किराए के मकान से हम लोग अच्छे घर तक पहुंच पाए, और बाद में तो बहुत सारी सक्सेसेस हमने पाई। तो मैं सर कह सकता हूँ ये बात कि बचपने में पेरेंट्स ने जो आपको लर्निंग दी थी, 17 साल की उम्र में उस लर्निंग का एक छोटा सा रिटर्न हुआ आपका, ये कह सकते हैं कि जो जो संस्कार दिया था पेरेंट्स ने, जो बातें आपको सिखाई थी। बिकॉज एट द एज ऑफ 15, मतलब देखो, अगर अगर मैं नीचे से ऊपर उठाऊं तो एक बार की तकलीफ को मैं झेल सकता हूं, लेकिन अगर आप ऊपर से जब नीचे गिरते हो तो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कभी कभार कहता हूँ नागेश्वर सर कि जब आप पैदा होते हैं गरीब परिवार में तो शायद आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं पैदा हुआ था बहुत कंफर्टेबल जोन में या लग्जरियस फैमिली और सिचुएशंस में, और मैं कहूँगा 15 साल की उम्र पे मैं नया नया गरीब बना था। मतलब गरीबी का नया अनुभव आपने देखा था, और उस टाइम पे उसको फेस करना बड़ा मुश्किल था। सो ये यहाँ से दोस्तों जो बहुत पावरफुल चीजें आपको सीखनी है वो ये कि जिंदगी में हर समय आपको कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो आपके ऊपर ना हावी हो, इसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। सर के 15 साल के एक्सपीरियंस, अभी सोचो, अभी सर 3 साल के हुए थे और 3 से 15 तक गुजरा है। मेरा सवाल आप लोगों से, मेरे दोस्तों, अभी तक 15 साल की उम्र तक कितने लोगों को सुपर पावर मिल चुका है? कितने लोगों को सुपर पावर मिल चुका है? अभी सिर्फ 15 साल के हुए हैं स्नेह सर, अभी सिर्फ 15, अभी पूरी जिंदगी जानना बाकी है। इनके फ्यूचर के मिशन, इनके फ्यूचर के विजन, बहुत सारी बातें जानना बाकी हैं। लेकिन अभी से स्नेह सर, चैट बॉक्स में आप देख सकते हो रिस्पॉन्स लोगों का बहुत ही पावरफुली है। सर पूरे बचपने का या 17 साल की उम्र तक का पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का या गुरु का सबसे बेस्ट एडवाइस जो आज भी स्नेह सर को एम्पावर करता है, क्या था वो? मुझे वैसे काफ़ी बार ये सवाल आया है अलग अलग जगहों पर कि इसने इतनी कम उम्र पर जब आपने सफलता पाई तो आपके पेरेंट्स ने ऐसा तो आपको क्या सिखा दिया, क्या कह दिया, कौन सी एडवाइस मिली। लेकिन सबको हैरानी होगी जानकर कि मेरे पेरेंट्स की सबसे बड़ी एडवाइस मुझे ये थी कि उन्होंने मुझे कोई एडवाइस ही नहीं दी थी। मतलब ये है कि कभी कभार एज अ फैमिली हमें लगता है कि हमारा एक ही काम है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बस एडवाइस करते रहो, एडवाइस करते रहो, एडवाइस करते रहो। आप जितने भी यहाँ पर एनर्जिक मेंबर्स हैं, आपके घर जब पहली बार कैंगन मशीन आया था, आपने देखा ही होगा, आपने या आपके परिवार वालों ने किसी ना किसी ने आपको एडवाइस की, पागल हो गया है, इतना महंगा मशीन, पानी का मशीन थोड़ी लगाते हैं। अब हमें लगता है कि बस ये एडवाइस करना ही एज अ फैमिली हमारा काम है। समवेयर और दी अदर इस वजह से हम सामने वाले का जो जुनून है उसे तोड़ देते हैं। जब आपको हैरानी होगी जानकर कि मैं 17 का था और हम किराए के घर में थे, और जब मैंने अपने पेरेंट्स को जाकर एक दिन सवाल पूछा, डैड
हम 22 लाख रुपए के कर्ज में, अब उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 50 या 60 लाख हो सकता है, अब उतने कर्ज में है। और मैं पूछ रहा हूँ कि डैड आगे कॉलेज का तो पता नहीं है, तो आप गाइड करो कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनूं, किस करियर की ओर आगे बढ़ूं, आपको क्या लगता है मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, मैं क्या करूं। और तब मुझे वो एडवाइस ये करते हैं कि बेटा पहले तू हमारी चिंता मत कर, 2 वक्त की रोटी हम कहीं से भी पा लेंगे, डोंट वरी, उतने तो अच्छे कर्म किए हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें मिलेगी। तू हमारे लिए कुछ भी चुनाव मत करना, ये तेरी जिंदगी है, तू वो चुनाव कर जिसका तुझे अफसोस ना हो, तू वो बन जो तेरी चाहत है। एंड दैट वॉज द रीजन कि मेरे अंदर जो बरसों से अब वो स्पीकिंग का एक्सपीरियंस था, स्टेज पर काम करने का एक्सपीरियंस था, जो मेरा पैशन था, फिर मैंने डिसाइड किया उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा सभी के साथ, जितने भी लोग अपने फैमिली के साथ आज मुझे सुन रहे हैं, फ्रेंड्स, या तो अगर पूरे परिवार का पैशन है एनर्जिक तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल का पैशन है और दूसरे फैमिली मेंबर्स आज सुन रहे हैं, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका सपोर्ट मिल जाए ना, आपका प्यार, आपका साथ मिल जाए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। 6A2-8 वो बहुत छोटा लगने लगेगा। यहाँ इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मुझे फ्रीडम नहीं दिया था कि बेटा तुझे जो बनना है बन, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि मैं उस दिन और 50,000 रुपए का कर्जा लिया मार्केट से, लैपटॉप प्रोजेक्टर किराए पे लाया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, मेरा पहला सेमिनार मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। जब मेरे पास हॉल वालों को पैसा नहीं है देने को, मैंने उसको बुकिंग अमाउंट 5,000 का दिया था, 25,000 का हॉल था, अभी भी मुझे याद है। वो जब मैं वहां आया तो मेरे को हॉल वाला हॉल खोल के नहीं दे रहा कि बोले दूसरा 20,000 का तुम पेमेंट दो। मैं बोला भाई आप हॉल खोलो, ये सेमिनार में जो लोग सुनने को आ रहे हैं उनको मैं कन्विंस करूंगा, वही पैसा देंगे, तब मैं जाके आपका पैसा चुकाऊंगा। ये मेरा पहला सेमिनार था। और उस पहले सेमिनार के दौरान मेरे मम्मी ब्रोशर बांट रहे थे, हॉल के बाहर खड़े रह करके लोगों से लाइन बनवा रहे थे, और मेरे फादर माइक लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं और मेरा लैपटॉप सेट कर रहे हैं। इस तरह से मैंने अपना पहला सेमिनार शुरू किया था। मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आज सभी को कि अगर परिवार का साथ मिले तो क्या हो सकता है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। मेरे बिजनेस के पहले 2 एम्प्लॉयज मेरे पेरेंट्स थे। लेट मी रिपीट दैट, मेरे पहले 2 एम्प्लॉयज, मेरे पहले 2 टीम मेंबर्स मेरे पेरेंट्स थे। और उसका नतीजा कि वो कहाँ मैंने अपना करियर माइनस से शुरू किया और आज आई एम 34 राइट नाउ। मुझे ये कह सकता हूँ कि मैं 25 साल अब तो स्टेज पर हो गए, क्योंकि 9 साल की उम्र पर मैं स्टेज पर आया। 24 लाख से ज़्यादा लोग मुझे लाइव सुन चुके हैं, ऑडिटोरियम्स में, होटल्स में। मैं डिजिटल बात नहीं कर रहा, डिजिटल अलग हो गया। और अभी राइट नाउ, अगेन ये कोई एग्जैगरेशन की बात नहीं है, बट आई कैन से कि आई हैव रीच्ड 100 करोड़ ऑफ नेटवर्थ। और ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल हुआ जब उस फैमिली ने, उस माता पिता ने उस बच्चे पर भरोसा किया, उस फैमिली मेंबर पर भरोसा किया जिसके अंदर एक चाहत थी, एक जोश था, एक पैशन था। और आप सभी जो आज यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मैं ये पूरा भरोसा मुझे है कि आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है। नागेश्वर सर सुपर 30 के द्वारा वही पोटेंशियल जगा रहे हैं, बस थोड़ा सा साथ मिल जाए एंड इट इज पॉसिबल। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो क्लैपिंग हुई है सर, ये हुई है आपके पेरेंट्स के लिए, बिकॉज इतना कुछ उन्होंने, और बिल्कुल मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए जैसे आपने ये बोला कि मेरे पहले 2 जो एम्प्लॉय थे वो मेरे पेरेंट्स थे। सर ये बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों यहाँ पे जितने लोग मौजूद हो, सर के इस जो शेयरिंग सर ने की, इस सवाल को जो सर ने जवाब दिया, एक चीज तो बिठा के रखना, हालांकि मैंने देखो अभी मैंने इनाजिक कैंगन मैंने नहीं शुरू किया है, डैसेट मैंने नहीं बोला है, सर ने ऑटोमेटिकली बोलना चालू कर दिया है। मतलब इनाजिशन की आत्मा पूरी अंदर बैठी है सर के। अभी धीरे धीरे, अभी तो मैंने सवाल पूछना नहीं चालू किया है और अभी से सर ने उसके बारे में बताना चालू किया, तो बहुत सारी बातें आने बाकी है। लेकिन जो सबसे पावरफुल चीज है दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से समझना, 17 साल की उम्र में ट्रेनिंग की शुरुआत सर ने की, और जिस हिसाब से एक अलग दौर से, मतलब परिस्थितियां बिल्कुल इनके विपरीत थी। यहां पे जितने लोग मौजूद हो, आज के बाद कम से कम यह सवाल आपके दिमाग से दोस्तों पूरी तरीके से खत्म कर देना कि सर परिस्थितियां मेरी सही नहीं है,
सिचुएशन मेरा सही नहीं है, हालात मेरा सही नहीं है, मैं डैसेट बनना तो चाहता हूं, इस बिजनेस में बड़ा करना तो चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साहब, अगर अपने परिवार के जो लोग हैं, अगर आपने उनको भी कन्विंस कर लिया कि आप जो काम करना चाह रहे हो वो कितना बड़ा काम है और उस काम का मकसद क्या, उस काम का परिणाम क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि कल के दिन भविष्य में कोई दूसरा नागेश्वर आए जो आपका इंटरव्यू ले, जो आपकी जिंदगी की कहानी लोगों के सामने रखे। और कितने लोग कमिटमेंट ले रहे हो स्नेह सर के स्टेटमेंट को सुनने के बाद? चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए मेरे दोस्तों। स्नेह सर की इस जिंदगी के बाद सर आपके केवल एक शेयरिंग से देखिए कितना बदलाव आ रहा है लोगों की जिंदगी में। आप आई देख सकते हो, नंबर ऑफ आई देख सकते हो कि कम से कम अब हमारे नाटक, माफ करना इस शब्द के लिए, अब हमारे नाटक, अब हमारे बहाने, अब ये कोसना परिस्थितियों को, इनको उनको, अब हमारा बंद हो जाएगा मेरे दोस्तों। सर की कम से कम इस शेयरिंग के बाद में एक व्यक्ति अगर वहां से होते हुए ये अपनी जबान से कह रहे हैं कि साहब जहां पे सेल्फ से सारा काम करना था, वन मैन आर्मी बन के सारा काम करना था, आप सोचो अगर आप इनाजिक बिजनेस के अंदर आपने अपने 25 साल गुजार दिए तो आप कहां पे होंगे? बहुत पावरफुल लाइन सर ने बोला है। वन मैन शो था सर का, वन मैन आर्मी थे सर, और आज 100 CR। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना भाई साहब, वो तो 25 साल में सर ही जानते होंगे कि 25 साल के दरमियान कैसी 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 उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आई होगी। सर एक सवाल है, आपने जब ट्रेनिंग चालू किया था तो उस टाइम पे ट्रेनिंग का दौर इंडिया के अंदर उतना नहीं था, कुछ कुछ बड़े गिने चुने ट्रेनर उस टाइम पे हुआ करते थे। ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, लोगों को सिखाना भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। लोगों के हिसाब से एजुकेशन का मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ऐसे टाइम पे ऐसा तो क्या हुआ आपके साथ, या मन में क्या ऐसे विचार आए, या आजू बाजू अपने क्या ऐसा देखा कि लगा कि मुझे अब लोगों की जिंदगी बदलना है, लोगों को इंपावर करना है और मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना है? ऐसा क्या लगा जहां पे लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे? कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, बहुत जगह से ना सुननी पड़ी, बहुत जगह से रिजेक्शन मिला। और ये एक वजह थी कि मैंने एक जिद उठा ली कि जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे लोग मना कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बस वही मेरी वजह बन गई कि अब तो करके दिखाना ही है। और आपने सभी ने एक फिल्म देखी होगी, गुरु, धीरू भाई अंबानी के ऊपर ये फिल्म बनी थी जी। तो गुरु फिल्म का एक डायलॉग है कि ना शब्द सुनाई नहीं देता है। यहां पर मैं सभी एनर्जियन से कहना चाहूंगा कि आई कैन टोटली रिलेट टू यू कि जहां पर आपने भी जब अपनी लाइफ में कुछ अलग या कुछ बड़ा करना सोचा होगा तब आपको ना सुनने को मिला होगा, या फिर जब आपने भी एनर्जिक को फुल टाइम डिसाइड किया कि वक्त देना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे लोगों ने आपको मना किया होगा। बट दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बाहर से एनर्जी आती है ना, मतलब कि किसी का रिजेक्शन, आपको लॉस मिला, किसी का गुस्सा, वो सारी एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करते हो? उस एनर्जी को आप अपने गुस्से में कन्वर्ट करते हो, आप उसे अपने डिप्रेशन में कन्वर्ट करते हो, अपनी हार में कन्वर्ट करते हो, दैट इज ऑलवेज योर चॉइस। और मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप वो लोग हैं जो नागेश्वर सर की ट्रेनिंग के बाद ये जानते हैं कि बस उस एनर्जी को हमें एक चैलेंज में कन्वर्ट करना है, इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करना है कि अब तो करके दिखाएंगे। सर बड़ा साफ है, मतलब आपकी जो शेयरिंग से ना मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, व्हेन आई कैन रिलेट दैट, कि ये तो फैक्ट है कि जब स्टार्टिंग में आप कोई काम करते हो तो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं और लोग आपको रिजेक्ट भी करते हैं, राइट? तो लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया इनिशियल लेवल पे, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, मतलब ये कह सकते हैं कि एक कहावत है कि भाई लोग तो पत्थर फेंकेंगे, अब आप उससे अपना सर फोड़ते हो या उसको कैच करके उसकी सीढ़ी बनाते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आपने उसकी सीढ़ी बनाई और आपने सफलता हासिल की अपनी जिंदगी के अंदर। तो एक सवाल थोड़ा सा मुझे यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसी में से, कि आज हमारे यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो जब मार्केट में पहली बार जानते हैं, हो सकता है नॉलेज के अभाव में, या फिर चूंकि नए हैं, या फिर ये चूंकि ये रूल है स्टार्टिंग में कोई भी सफलता है आपकी परीक्षा लेती है कि आप उसको संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा एक एटीट्यूड इसको कहूं या क्या कहूं मैं, आप उसको अच्छा शब्द आप दे सकते हैं कि एक व्यक्ति मार्केट के क्रिटिसिज्म को, मार्केट के रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लेता है, जिस तरह से आपने बनाया, और एक व्यक्ति उसके तले दब जाता है। तो कौन सा ऐसा एटीट्यूड होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है, कौन सी ऐसी सोच होती है जो ये दोनों चीजें हमारे अंदर पैदा करती है, डबल फेस पैदा करता है? सर प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम इंसानों को सबसे बड़ा डर रहता है रिजेक्शन का। मैं पिछले 20 सालों से जब एज अ माइंड एक्सपर्ट काम करता हूँ तो मैंने हमेशा लोगों को सफ़र करते हुए देखा है दूसरों के अप्रूवल के लिए, कि मैं कुछ करूँ और मुझे अप्रूवल मिले, सहमति मिले। और जब वो सहमति नहीं मिलती है, चाहे आपने एनर्जिक का कैंगन डेमो दिया तब किसी ने रिजेक्ट किया आइडिया, या जाना कि ये डायरेक्ट सेल्स है इसीलिए रिजेक्ट किया, या जो भी वजह थी, बट जब रिजेक्शन मिला या किसी की ना मिली तो हम उसे बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि आपने अपने घर में ही एक्सपीरियंस किया होगा कि एक दिन आपके परिवार वाले आपको चाह रहे हैं और दूसरे दिन आप ही पर नाराज है। एक दिन कोई कहता है आई लव यू, दूसरे दिन कहता है, वही इंसान कहता है आई हेट यू। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके अंदर कुछ चल रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसको साइकोलॉजिकली मैं समझा रहा हूं कि जब सामने वाला अच्छे मूड में है वो आपके अंदर की अच्छाई देखता है, जब वो बुरे मूड में है, जब वो अपसेट है कोई कारण से, तो आपके अंदर खामियां देखता है। सो दी आई लव यू और आई हेट यू इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेट ऑफ माइंड बयां कर रहे हैं और इसलिए कभी भी उसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। जब भी कोई नागेश्वर सर को यहां पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, सर अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा देख पा रहे हैं, तो जो भी आज के प्रोग्राम में अच्छा देख रहे हैं, या सर अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा देख पा रहे हो, तो वो आप लोगों की अच्छाई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों की अच्छाई है। जब सर ने आगे भी एक कमेंट पढ़ के कहा कि भाई आपकी नज़र में खूबसूरती है, जब किसी ने लिखा कि सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने भी उसी पॉइंट को रिलेट किया था कि सामने वाले की आंखों में वो जो खूबसूरती है, आपके अंदर जो है वो सामने वाले के अंदर की खूबसूरती आपको दिखा रही है। सो जब भी आप सेल्स में जा रहे हैं, देखिए हर मोड़ पर कहीं ना कहीं हम सेल्स कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसमें हर जगह आपको रिजेक्शंस फेस करने ही पड़ेंगे। दैट इज द फैक्ट। क्योंकि द फैक्ट इज कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर आपको हाँ मिले, बी हैप्पी। अगर आपको ना मिले, डोंट वरी। एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूं, SW सम विल। पहला SW है, इसको लिख लो, सम विल। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बाद में खरीदूंगा, सम विल। सम वोंट, कुछ लोग मना कर देंगे, नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहता। कुछ लोग मना कर देंगे, सम विल। कुछ लोग बाद में खरीदेंगे, कुछ लोग मना कर देंगे, सम वोंट। एंड आखिर वाला SW है, सम आर वेटिंग। यानी कि आप जो प्रोडक्ट लेकर निकले हैं, उस पर तो मैंने अभी बात शुरू ही नहीं करी है, थोड़ी देर के बाद उसको मैं डिटेल में कहना चाहूंगा, मगर इतना बता दूं कि सम आर वेटिंग। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में यही प्रोडक्ट की राह देखकर बैठे हुए हैं कि जो उनको हेल्थ दे सके, वेल्थ दे सके, मेंटल पीस दे सके, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जो एक्चुअली लाइफ के ज्यादातर पिलर्स को बैलेंस में ला सकती है। कुछ लोग बस राह देखकर बैठे हुए हैं। और अगर आपका फोकस सम विल पर चले जाएगा, अरे यार सभी बोल रहे बाद में खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा, अरे यार सभी बोल रहे नहीं खरीदूंगा, सम वोंट पर अगर आपका फोकस चलेगा, नहीं चलेगा। आपका फोकस किस पर होना चाहिए? सम आर वेटिंग। कुछ लोगों को सिर्फ आपका इंतजार है, और ये रेशियो मैं बता दूं दुनिया का, और वो है 33%। ये कभी चेंज नहीं होगा, बिलीव मी। ये रेशियो क्या है सुनो, 33% लोग, आप कभी कुछ भी करोगे ना, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। 33% लोग
आप कुछ भी करोगे अच्छा या बुरा, हमेशा आपको अपोज ही करेंगे। उनका काम ही आपको अपोज करना, उनका काम ही है आपको रिजेक्ट करना। और बाकी बचे 33 या 34% लोग, उनको परवाह ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा। दुनिया का कोई भी करियर ले लो, दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो, और इसीलिए देखो आप लोग तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, एक नया बिजनेस लेकर निकल पड़े हैं। सुनो, अगर एक आइसक्रीम की दुकान भी लगाओगे ना, तो भी साले सभी कस्टमर खुश नहीं होने वाले आइसक्रीम खाकर। दुनिया का कोई बिजनेस और कोई काम है ही नहीं कि जिसमें हर जगह आप सभी को खुश कर सके। सो बिलीव मी, हमारा काम नहीं है सबको खुश करना। हम जब डेमो दे तब सभी कन्विंस हो, ये तो हमारा काम ही नहीं है। सभी को अच्छा लगे, ये भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस डेमो देते जाना, अलग अलग लोगों से मिलते जाना, और बस जब 10 लोगों से मिलेंगे ना, तो उसमें से 3 या 4 ऐसे लोग 100% मिलेंगे जो कहेंगे कि यार तू अभी तक कहाँ था, बस वहां तक पहुंचना है। अमेजिंग अमेजिंग एवरीबॉडी। एक एक सवाल में मेरे दोस्तों पूरा पूरा मैजिक की पूरी जर्नी आपको दिखेगी। और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे तो ये लग रहा है कि सर अपना पास्ट आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, आपका फ्यूचर आपसे शेयर कर रहे हैं। कितने लोगों को लगा? चैट बॉक्स में फ्यूचर टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में फ्यूचर टाइप कीजिए। सर अपना पास्ट आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, आपका फ्यूचर आपसे शेयर कर रहे हैं। कितने लोगों को लगा? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि जो चीजें इनके साथ हुई वो चीज आपके साथ होने वाली है। सर उसी श्रृंखला में चूंकि ऑफकोर्स जब जिंदगी में आप लोगों के कंट्रीब्यूट करते हो, तरीका कुछ भी हो, लोगों की जिंदगी में जब उससे बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, तो लोगों का जो इमोशन है, लोगों की जो फीलिंग है ना आपके प्रति बदल जाती है। आज मुझे करीब 2.5 साल हुआ इस बिजनेस में आके, 12,500 लोगों की फैमिली है हम लोगों की। और आज सर फोन आते हैं लोगों के, बड़ा बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रॉब्लम था ठीक हो गया, ये चीजें थी ठीक हो गई। चूंकि बड़ा लंबा कैरियर है आपका 25 साल का, और चूंकि डिजिटल मीडिया पे और उस तरह से देखने जाए तो कई लाखों लोगों को आपने जो है बदला है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी का जो आपको ना जब वो याद आता है ना तो बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है यार फुलफिलमेंट महसूस होता है, यार सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ अचीव कर लिया। ऐसा कोई पल आपकी जिंदगी में? वैसे आई हैव नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, बट उसमें से अभी लेटेस्ट वाला करता हूँ, लेटेस्ट वाला। हमारी जो कंपनी या ब्रांड नेम जिससे हम ट्रेनिंग लेते हैं वो है स्ने वर्ल्ड। तो हमारा स्ने वर्ल्ड का एक टैगलाइन होता है, टैगलाइन ये है दैट वी चेंज लाइव्स। हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसमें अल्टीमेटली हमारा एक ही गोल है कि हम लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करें। फिलहाल पिछले साल 1.5 साल से जब से कोरोना सिचुएशन आई, लॉकडाउन आया, पेंडेमिक बढ़ते गया, अब मैंने ये देखा कि जब मैं किसी के साथ लाइव हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, या किसी का फ़ोन आता है फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, या किसी को कोई ऑडियो मैसेज भेज देता हूँ, या मेरी टीम के पास जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें अब ऐसा हो गया है कि मेरी टीम ने हमारी कंपनी के टैगलाइन को चेंज कर दिया। हमारा अभी तक का टैगलाइन था वी चेंज लाइफ्स, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि पेंडेमिक के बाद लोग मेंटली इतने ज़्यादा टूट रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, देखिए आप सभी हेल्थ के काम में हैं तो सभी को समझना ज़रूरी है कि आज लोगों की हेल्थ फिजिकल लेवल पर जो डिटोरिएट हो रही है कोरोना की वजह से, वो उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना मेंटल लेवल पर डिटोरिएशन चैलेंजिंग है। यानी कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप सभी समझ पाओगे कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 2 पेशेंट्स, दोनों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत। पहले पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, नी रिप्लेसमेंट किया गया। दूसरे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, कुछ भी नहीं किया, एनेस्थेशिया दिया, सुला दिया। 4-5 घंटे के बाद उठाकर बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल। पहला जिसका रियल ऑपरेशन हुआ उसे 100% फायदा मिला होगा, लेकिन दूसरा जिसका सिर्फ एक्टिंग हुआ था, क्या उसे कोई फायदा मिला होगा? द सरप्राइजिंग आंसर इज यस। और उसे 60% इंप्रूवमेंट फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके साइकोलॉजी में, उसके दिमाग में यह बिठाया गया है कि भाई आपका ऑपरेशन हुआ है, उसका वो मानना उसे अच्छा महसूस करवाना शुरू कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोरोना तो हमें 4 बार आकर चले गया है। हेलो कोरोना हमें बहुत बार आके चले गया है,
लेकिन साला जब तक पता नहीं चला ना तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ लेकिन जिस दिन रिपोर्ट निकलवाया या जिसके साथ बैठे थे उसके बारे में पता चला कि उसको कोरोना था, तब उसका इम्पैक्ट यहां आ गया। बॉडी पर तो पहले ही आ गया था, लेकिन इम्पैक्ट जब यहां पर आ गया तब वो इफेक्ट ज्यादा था। और आज दोस्तों जब एक इंसान को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और उसको जब ये बोला जा रहा है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, और लोग अपनी अपनी बिलीव सिस्टम्स, सीटी वैल्यू इतना है इसलिए ये प्रॉब्लम, अरे इसको तो ये वाला इंजेक्शन, अरे ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है। ह्यूमन बॉडी एंड माइंड इज डिजाइंड कि वो जो चाहे उसे लड़ सकता है, बट उसके लिए नंबर वन रिक्वायरमेंट, उसकी नंबर वन रिक्वायरमेंट मैं ट्रीटमेंट या दवाइयों को नहीं मान रहा, उससे भी पावरफुल रिक्वायरमेंट है यहाँ की पॉजिटिविटी, मानसिकता आपकी। एग्री। और अगर वो आपको साथ देगी, इट्स गोना मेक अ बिगर डिफरेंस। तो मैं आज के बारे में जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट कह सकता हूँ वो क्या है पता है? लोग जब फोन करते हैं, सर मेरे पिताजी 10 साल से आपके फॉलोअर है, सर अभी वो कोविड पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे, सर आप एक बार बात कर लीजिए, सर आप 2 मिनट बात करेंगे, वो आपकी आवाज़ सुन लेंगे ना, सर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ठीक हो जाएंगे। एंड एट दैट टाइम हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, हमें ऐसा कोई फीलिंग नहीं है कि यार मेरे बात करने से वो ठीक होने वाला है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि माहौल ऐसा है और लगे कि चलो यार अगर अपने 2 मिनट किसी को दे सकते क्यों नहीं, और वो 2 मिनट में बात करूँ, और जब उसके 10 दिन के बाद वो बेटे का वापस फोन आए रोते हुए कि सर थैंक यू सो मच, माय फादर हैज रिकवर्ड टुडे, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, और उनका कहना है कि वो उस दिन बात हुई ना उसके बाद थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट। और ऐसे एक नहीं अनगिनत किस्से अलग अलग रूप से जब फीडबैक आते हैं तो लगता है कि नहीं यार सही में हम सभी को कुदरत ना, ईश्वर नियमित बनाते हैं किसी ना किसी की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। और आज पेंडेमिक के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि मेरी टीम ने कंपनी का टैगलाइन चेंज करके रख दिया है। पहले था वी चेंज लाइफ्स, अब है वी सेव लाइफ्स। वाह। तो आज आधे काउंसलर तो नागेश्वर सर, मेरी आधे काउंसलर तो मेरी टीम ही बन चुकी है। जब कोई डाउन है जब तो वो आधा काउंसलिंग तो फोन पर ही उसको इतना अच्छे से दे देते हैं कि उसी में वो इंसान आधा तो ठीक महसूस करता है, राइट। एंड आई बिलीव एज एन एनर्जिक फैमिली, स्पेशली जब आप सभी नागेश्वर सर की टीम में हैं, भले हमारे लेबल सबके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, मगर एक बात तो पक्की है कि हमारा ये जो ग्रुप है ना, जिसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जो हम टीम भी बोलते हैं, बस एक दूसरे को ये साथ देना इस दौर के दौरान। सी आई टेल यू, बिजनेस तो बढ़ेगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट एक दूसरे को हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, सुपर 30 डेज जब चलता है और हर एक घंटे हर दिन वो 1 घंटे का वक्त जो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी भर रहा है, उसमें हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस मुश्किल दौर से जो बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट यू गाइज आर गेटिंग हियर। अमेजिंग अमेजिंग। और सर इसको ना मैं पूरा को रिलेट कर पा रहा हूं कि एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय है जहां पे वास्तव में लोग, प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्सटर्नल चीजें हैं, चाहे न्यूज के थ्रू हो, चाहे जो मैसेजेस आते हैं या फोन आते हैं लोगों के, आज इनका ये हो गया, आज उनका हो गया, ये लोगों को ज्यादा डरा रहा है। मैं एक लाइव एग्जांपल खाली आपको दे रहा हूं। वहीं हमने जो सुपर 30 जब चालू किया 2.0, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे, उन्होंने बोला कि पिछले से 1.5 महीने से ऐसे लग रहा था कि हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। चलिए अभी मैं उसका एक जवाब लेना चाहता हूं। दोस्तों चैट बॉक्स में जरा टाइप करके बताना, आप में से कितने लोगों को यह फील हुआ कि आप दुनिया से अलग जी रहे थे पिछले 45 दिन से। चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप कर सकते हैं आप, एक बार आई टाइप कर। एंड रियली अभी आपने जो बोला उसको मैं पूरा कोरिलेट कर पा रहा हूं। आई कुड कोरिलेट दैट कि दीज पीपल दे वर लिविंग इन अ डिफरेंट जोन। और केवल ये लोग अपने आप को नहीं, बिकॉज पूरे दोनों में प्रोग्राम के अंदर करीब मैंने जो है 1500 लोगों को कवर किया। और 1500 लोग सर ये नहीं है, 1500 अगर एक व्यक्ति 5 जो है, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो करीब 7500 फैमिली, और चूंकि सबकी यहाँ पे टीमें हैं, तो ये जो बड़ा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर हम सब लोग आज, जिस तरह से आपने बोला कि आपकी जो टीम है वही आधी काउंसलर वही लोग बन चुके हैं, तो हम सब लोग अगर ये डिसीजन ले कि डेली कम से कम 2 लोगों को हम पॉजिटिव करेंगे, तो वास्तव में सर एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी हो सकती है पॉजिटिविटी की, अच्छे विचार वालों लोगों की। और इस चीज को डेफिनेटली हम मेंटली तो कम से कम दबा सकते हैं, मेंटली तो इसको हम कमजोर कर सकते हैं।
अब चूंकि सर कोविड आपने बोला ही है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो उनका ये मानना था कि भाई कोविड एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल है जिसके अंदर बिजनेस हो या जॉब हो, बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। अब चूंकि आप ट्रेनिंग फील्ड के अंदर हैं, राइट, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग भी पब्लिक ओरिएंटेड काम में ही है कहीं ना कहीं तरीके से, इधर से या उधर से। तो क्या कोविड ने, चूंकि सेमिनार हॉल्स बंद हैं, बहुत सारे होटल्स बंद हैं और सारे प्रोग्राम आपके वहीं पे हुए हैं, तो क्या इसने आपके, मैं एज ए बिजनेसमैन अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसने बिजनेस को डाउन नहीं किया, या इसने आप ऐसा नहीं लगाया कि यार अब तो ये आ गया है, हॉल हमारा मेन चीज है, अब कैसे होगा? तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? नागेश्वर सर, मैंने 8 महीने अपनी ट्रेनिंग कंपनी में लॉस बुक किया जब लॉकडाउन आया, उसके बाद फॉर 8 मंथ्स। लेकिन मैंने पहले ही हफ्ते में अपनी टीम के साथ एक मीटिंग लेकर के ये ज़रूर बोल दिया था कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए आया है, लेकिन ये लॉकडाउन चाहे 2 महीने रहे या 4 महीने रहे, आप लोगों की सैलरीज नहीं रुकेगी, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसे करूँगा, बट कहते हैं ना कि अगर आप एक गोल सेट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो कुदरत रास्ता आपको देती है, राइट। तो कुछ ऐसा ही हुआ। इस लॉकडाउन के दौरान चले 8 महीने तक मेरे बिजनेसेस बंद रहे, लेकिन मजेदार बात यह भी है कि पिछले साल मैं 4 नए बिजनेस शुरू कर पाया। क्योंकि उसका रीजन है, जब कुछ करने को नहीं था, जब आप फ्री हो जाते हैं तो एक्चुअली आप क्रिएटिव हो सकते हैं। काफी सारे लोगों ने ये जो घर में लॉकडाउन था उसको थोड़ा नेगेटिवली लिया, अरे यार कुछ करने को नहीं है, अरे बोर हो रहे हैं। बट मैं यहाँ पर, हमारा तो बहुत पॉजिटिव परिवार है, इन जनरल लोग परेशान हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं फ्री हुआ अपने रूटीन काम में से, तो मुझे अलग सोचने का मौका मिला। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि उस दौरान मैं खुद एनर्जिक बिजनेस में एंटर हो पाया। मतलब कि लॉकडाउन से पहले, उसके आगे नवंबर में मशीन मेरे घर पे लगी थी, बट मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं बिजनेस पर फोकस करूंगा। इट वॉज मोर ऑफ अ हेल्थ इन्वेस्टमेंट, आई वुड से। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली में तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, जो मैं आगे आपको ज़रूर शेयर करूंगा। और अल्टीमेटली जब लॉकडाउन आया, दैट वाज द टाइम कि मैंने सोचा कि यार अब तो अपना ट्रेनिंग वेनिंग लेक्चर तो कुछ चलने नहीं वाला, तो क्या करे, तो ये सामने आया हुआ था, तो सोचा इसी को शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। और मजेदार बात यह है कि फिट भारत ने सबसे ज़्यादा सेल, जो हमारा एनर्जी का टीम है, फिट भारत के नाम से जो जाना जाता है, वो सबसे ज़्यादा सेल मार्च, अप्रैल और मई में किया। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, भले फिजिकली नहीं मिल सकते तो चलो वेबिनार्स करना शुरू कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। और उसके अलावा जो भी दूसरे तीसरे बिजनेस शुरू हुए, आज भी वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, मगर वो ये लॉकडाउन का नतीजा था। और साथ ही साथ मैंने एक नया मॉडल क्रिएट किया। मैंने अक्टूबर नवंबर के आसपास ट्रेनिंग फील्ड को वापस रिवाइव करने के लिए, ट्रेनिंग बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए इन हाउस एक छोटा सा मैंने स्टूडियो बना दिया, और एक ऐसा स्टूडियो डिज़ाइन किया कि जहाँ पर अभी एक्चुअली आज शिवांगी का प्रोग्राम चल रहा था, वरना वो स्टूडियो में सबको लाइव दिखा पाता, कि जहाँ पर मैं एक साथ अपने सामने 400 से 500 पार्टिसिपेंट्स को देख सकता हूँ। अगर मैं शेयर कर पाऊँ स्क्रीन, तो आई हैव अ लिटिल पिक्चर ऑफ द सेम। संजय सर, अगर आप स्टॉप शेयर करेंगे तो मैं यहाँ से एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर वो पिक्चर मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। सो ऑलराइट, एंड I'll just bring that picture on the screen. I guess you can see that picture now. So this was the studio जो हमने डिज़ाइन किया। ऑलमोस्ट डिज़ाइन हुआ तो आज एक बहुत ही बड़ा लाइव एक्सपीरियंस है मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि जब लोग I hope शायद टेक्निकल इशू। Yes, I am back here. Yeah. Welcome. Alright, so thank you so much. तो बेसिकली बात इतनी ही थी जो मैं कहना चाह रहा था सभी को, कि जब भी डाउनफॉल आता है, जब भी ब्रेकडाउन आता है, तब हमेशा हमें कुछ नया सोचने का मौका मिलता है। तो दैट्स इट, बस उसका बेनिफिट लीजिए, नया सोचिए। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, ऐसा वेट मत करो कि माहौल ठीक कब होगा, माहौल ठीक कब होगा, अरे वैक्सीन कब पहुंचेंगे, अरे बाहर कब निकल पाएंगे। एक्सेप्ट करो जो है उसे, और उसमें से अपना रास्ता बनाना शुरू करो।
मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में एक बात कहता हूँ कि दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़िए, मगर आगे बढ़ते जाइए, आह, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो आपके लिए ना दुनिया रुकने वाली है, ना वक्त रुकने वाला है। क्या बात है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो भले चाहे जो भी हो। बहुत सही है सर, बहुत 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 पावर मिला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपने पहले लाइन पे सर के ऑब्जर्व किया होगा जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया, तो क्या था मालूम है? वक्त बुरा सबके लिए था, लेकिन चूंकि मैं टीम का कैप्टन था, तो उस बुरे वक्त को सबसे पहले मैंने अपने ऊपर लिया और अपने टीम वालों को यह बोला कि तुम टेंशन मत लेना, ये बुरे वक्त को मैं झूलूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे इसका असर नहीं आने दूंगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस चीज पे ऑब्जर्व किया। मेरे दोस्तों, दैट इज द रियल पावर ऑफ अ सुपर लीडर। वो उस समय जो वर्ड था ना सर का, आज वही रीजन है कि पब्लिकली आज सर ये बता पा रहे हैं कि नागेश्वर 50% काउंसलर वही बन चुके हैं, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने जो भरोसा दिखाया था अपने टीम के ऊपर, जो कॉन्फिडेंस दिखाया था अपने टीम के ऊपर, जहां पे दूसरी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को यह बता रही थी कि अगर अगले महीने तुमने ये नहीं किया तो तुमको हम निकाल देंगे। भैया तुम हमारे कंपनी में सैलरी अभी नहीं मिल पाएगी तुमको, तुमको करना है तो करो, नहीं तो 50 करने के लिए। एक लीडर, दैट इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड रियल लीडरशिप। जिससे यहां पे जितने लोग मौजूद हैं, आपको ये चीज सीखना होगा कि कई बार ऐसा होगा मेरे दोस्तों, आपके जो टीम के लोग हैं, जहां पे आपको उनको बैकअप देना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए प्लानिंग करना है। लेट मी प्रॉमिस यू, आज जिस तरह से सर ने पब्लिकली बताया कि आज आधा काम वो मैनेज कर लेते हैं, उस तरह से आप प्राउडली बोलोगे कि मेरा पूरा काम मेरी पूरी टीम मैनेज करती है। अब चूंकि सर आपने आ, आ, बोल ही दिया इनाजी के बारे में, कैंगन के बारे में, तो एक सवाल जो मेरा सवाल नहीं है, हालांकि मैंने तो सोचा था आपकी जिंदगी से ही बहुत सारे रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगा। बहुत सारे लोग मुझे 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 पूछे ये सवाल कि आप सर से ये सवाल जरूर पूछना कि पिछले 25 सालों में कई सारी कंपनियों की आपने ट्रेनिंग की डायरेक्ट सेलिंग में। गो डायमंड करके एक बहुत बड़ा फेमस प्रोग्राम आपका हुआ करता था, और देन उसके बाद में फिर आपने जो है कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके पास आई ट्रेनिंग के लिए, लेकिन चूंकि उनके पास सिस्टम नहीं था, उनके पास कोई स्ट्रांग सेटअप नहीं था, इस वजह से आपने उनके ट्रेनिंग को भी एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे वो भी कुछ कंपनियों का मेरे पास है इंफॉर्मेशन। अब इस बीच आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति कंपनियों की सिर्फ ट्रेनिंग मतलब देते थे, या बहुत सारी कंपनियां जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है उसकी ट्रेनिंग नहीं करते थे, क्या देखा आपने इनैजिक के अंदर? मतलब मेरे ये सवाल पूछने से बहुत सारे चेहरे पे खुशी आ गई होगी इस समय, क्योंकि ये मेरा सवाल है ही नहीं, ये सवाल इन सबका है कि आखिर क्या देखा था स्नेह सर ने। अच्छा बताओ कितने लोग एग्री हो मेरी इस बात से? किसका किसका ये सवाल है? जरा चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप करो, चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप करो। आप में से कितने लोगों का ये सवाल है? मेरा सवाल नहीं है सर, ये देख लीजिए आप, आई से पता लग जाएगा आपको कि ये इतने सारे लोगों का सवाल है कि मतलब इनैजिक के अंदर आपने ऐसा क्या देख लिया था कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं यार ये कुछ है, ये कुछ है। सर थोड़ा इसके ऊपर आराम से आप इसका जवाब दो, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि शायद पिछले 1 साल के दौरान सबसे ज्यादा इसी सवाल का जवाब मैंने दिया है। I can understand that, yes. क्योंकि उसका रीजन ये है कि इंडियन माइंडसेट में, आउट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत सारी गलत फहमियां हैं, और गलत फहमियां ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है, बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से खड़ी हुई है। ओके, सो अब ये जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस है XYZ, जिनके जहां जहां थे, उस वजह से कुछ ऐसी गलत फहमी है कि जैसे आदमी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनता है या नेटवर्किंग जैसा कुछ सुनता है, अरे नहीं यार इसमें नहीं पढ़ना है, अरे नहीं यार कुछ नहीं मिलेगा, अरे बाद में दिक्कत होगी यार। नाउ ये सारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो बीइंग अ ट्रेनर मैंने जब बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ट्रेनिंग्स दिए हैं,
तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ अलग बताता हूँ, जो शायद मैंने इससे पहले पता नहीं अगर किसी के साथ ये शेयर भी किया है, क्योंकि इसका जवाब मैं बहुत जगहों पर दिया कि मैंने एनर्जी को क्यों चुना है, बट मैं आज कुछ अलग कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी के पास जब एक अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, अब ये थोड़ा एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंड से सुनना है, तो जब कोई अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस होती है तो प्रोडक्ट बनाना एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, और दूसरा उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना वो एक टोटली दूसरा प्रोसेस है। और मैं ये बता दूं आपको कि पैसा प्रोडक्ट में नहीं है, पैसा उसके सेल्स में है। सेल्स के बिना कोई प्रोडक्ट का कितना भी दम हो, कितनी भी क्वालिटी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इट डज नॉट मैटर अगर वो स्टोर हाउस में पड़ा रहेगा तो, ठीक है। कंपनी ग्रो करेगी जब सेल्स होगा, ओके। अब जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कि भाई कंपनी से कोई चीज फाइनल यूजर तक यानी कि कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भी फाइनल यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल्स। आजकल एक नया मॉडल मार्केट में आया है, सबने देखा होगा, डायरेक्टली सीधा ई कॉमर्स, सीधा ऑनलाइन बेच देना, प्रोडक्ट बनाया, सीधा आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। ये मॉडल होता है। दूसरा मॉडल होता है कि जो आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर उस मॉडल में जा सकते हो जिसमें होलसेलर होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, वो एक दूसरा मॉडल होता है। तो इस तरह से देयर आर एन नंबर ऑफ मॉडल्स जो अवेलेबल है, जिसमें से एक मॉडल है जो है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। यानी कि जब एक प्रोडक्ट बना तो एवरेज प्रोडक्ट आपको भी पता है कि जिस प्राइस पे बनता है और जिस प्राइस पे कस्टमर तक पहुंचता है उसमें एक गैप अवेलेबल है, और वो गैप कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है, चाहे मार्केटिंग में हो रहा है, एडवर्टीजमेंट में हो रहा है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में हो रहा है, कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बहुत सिंपल है, हम सब जब समझते हैं इसको। और वो क्या है कि भाई कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, और जो वो गैप अवेलेबल था वो गैप उसने अपने ही टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, जिसे हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अब आता हूं कि जितनी डायरेक्ट सेलिंग अवेलेबल है उसमें से एनर्जिक क्यों। जब ये सवाल है मेरे लिए तो मैं आपको इसका एक सही जवाब देता हूं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट बनाए, हेल्थ की बेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम सब जानते हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट मैं कुछ अलग बताता हूं। मैं ध्यान से सुनना अब इसको, यस, आपको काम लगेगा, ये आपको सेल्स में हेल्प करेगा। एवरीबॉडी गाइस, लेट्स से कि आज मैं और आप डिसाइड करते हैं कि हमें एक नेटवर्किंग कंपनी शुरू करनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करनी है। क्यों? बोले यार बहुत पैसा है इसमें, मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आजकल लोग सोचते हैं, और इंडिया में बहुत सारी कंपनी शुरू भी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग नेटवर्किंग कंपनी बनाते हैं, और फिर क्या होता है, मैं मानो नागेश्वर सर और संजय सर 3 लोग बैठ करके एक कंपनी बनाए, और हम फिर सोचते हैं कि यार अब लोगों को मेंबर बनाना है। अब लोगों को मेंबर बनाए तो एज पर दी नॉर्म्स हमें कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी से 200 रुपया, 2000 या 20,000 या 2 लाख ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिए बिना आप किसी को मेंबर नहीं बना सकते। देयर हैज टू बी अ जेन्युइन सर्विस, अ जेन्युइन प्रोडक्ट, ये नॉर्म्स है डायरेक्ट सेलिंग के। अभी प्रॉब्लम देखो क्या है, अब जैसे 3 लोग बैठ करके जब ये कंपनी बना रहे हैं तो नेटवर्किंग कंपनी बना लेते, और फिर क्या करते हैं, नागेश्वर सर आप हैदराबाद से, अच्छा काम करो उधर आईटी का कुछ खोजो ना, कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। अरे संजय सर आप सूरत से है, देखो ना उधर कुछ अगर पेन वेन कुछ प्रोडक्शन, उधर टेक्सटाइल का मार्केट है ना, एक काम करो शर्ट बनवा लो, सूट बनवा लो, उधर से अपने 2-2 हज़ार के सूट बेच देंगे। तो हमने एक आईटी प्रोडक्ट हैदराबाद साउथ से कहीं ले लिया, एक गुजरात के कोई कोने से हमने एक शर्ट या सूट ले लिया, किसी को 2,000 का टैग दे दिया, किसी को 5,000 का टैग दे दिया, और हमने नेटवर्किंग शुरू कर दिया और लोगों को मेंबर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये एक होता है नेटवर्किंग। लेकिन इस नेटवर्किंग के ऊपर कभी भी डिपेंड मत करना, क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका स्टेबिलिटी और फाउंडेशन जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। जहां पर जेन्युइन प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, वहां पर दोस्तों अगर आप फंसोगे तो यू आर इन ट्रबल। और जो बहुत बार हुआ है, अगेन हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी अच्छे इरादे से अच्छा काम ही करना चाहते हैं। तो अगेन कोई पर्टिकुलर कंपनी की या लोगों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बट मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अब एनर्जिक पर आते हैं। एनर्जिक का हिस्ट्री पता है क्या है? एनर्जिक का हिस्ट्री ये नहीं है कि दे आर नेटवर्किंग कंपनी, नो। एनर्जिक का हिस्ट्री पढ़ना, एनर्जिक वर्ड आया उसके पहले का भी हिस्ट्री पढ़ना,
और आपको पता चलेगा दे डेवलप्ड अ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इतना दमदार बनाया, इतना जबरदस्त बनाया कि फिर जब वो प्रोडक्ट को अब डिसाइड किया गया कि अगर इतना दमदार है, अगर इतने लोगों को फायदा दे सकता है, इतनी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है, तो ये प्रोडक्ट को डोमेस्टिक लेवल पर घर घर तक पहुंचाना है और फास्टेस्ट दुनिया में पहुंचाना है। और अगर फास्टेस्ट पहुंचाना है तो अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल लिया जाए? ई कॉमर्स पे जाए। अब उस जमाने में ई कॉमर्स था ही नहीं जब एनर्जिक शुरू हुआ, ओके या फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में जाए। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि हर देश में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बनाना बहुत स्लो प्रोसेस है एक्चुअली, और इसीलिए एनर्जिक चोज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेल्स, क्योंकि इसमें दो लॉजिक थे। ये फास्टेस्ट प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट पहुंचाने का। दूसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर एनर्जिक को डे वन से ये मालूम था कि ये दुकान में जाकर खरीदने वाली चीज नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट सेलिंग, कि जिसको सामने वाले को समझ देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, हेल्थ की अवेयरनेस देनी पड़ेगी, तब वो समझ पाएगा कि इस प्रोडक्ट का पावर क्या है। क्योंकि दुनिया ने एक जमाने में क्या देखा था, बस वो इंडिया में ना कपड़ा लगा के लोग पानी छान लेते थे, गर्म करके पी लेते थे, फिर वो जीरो, फिर दूसरी तीसरी जो चीज़ें आने लगी वक्त के साथ। अब इन लोगों को जिन्होंने 2-5 हज़ार के 10 हज़ार के ही कुछ चीज़ें यूज़ की है पानी को फिल्टर करने के लिए, उनको कैसे समझाया जाए कि ये आयोनाइजर क्या है। आज मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं, को मैं अगर नाम नहीं ले रहा, बट मेरे ऐसे 4 रिश्तेदार मैं बोल सकता हूं अभी भी घर में नल का पानी पीते हैं, पता नहीं कौन से अहमदाबाद शहर में या गांव में, आई डोंट अंडरस्टैंड। और अभी कोरोना में हालत अस्पताल का 4 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। वो करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। ये नहीं समझ आ रहा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो व्हाई एनर्जिक? बिकॉज बेस द प्रोडक्ट वो दमदार है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है, इट्स नॉट अ नेटवर्किंग कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्किंग कंपनी अलग होती है। अमेजिंग पॉइंट। सो दिस इज व्हाई एनर्जिक। फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। वाओ, कितने लोगों को दोस्तों पावर मिला सर के इस शेयरिंग से। वाई डॉक्टर स्नेह देसाई सर, उन्होंने एनर्जिक को क्यों सिलेक्ट किया, क्यों अपने आप को उन्होंने इस बिजनेस का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बोला। वो व्यक्ति जिन्होंने कई सारी कंपनियों की ट्रेनिंग की और कई सारी कंपनियों ने बोला सर खाली आप नाम यूज कर लो ना कि मैं हूं इसमें, तो भी हमारे लिए काफी है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये प्रोडक्ट की रियलिटी, हमारे कंपनी का बेस इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से ये चीजें नहीं लिया सर ने। अब हालांकि सर, अब कंपनी हमको परमिशन नहीं देती है सवाल पूछने का, लेकिन पूछ लेता हूं आपसे, मतलब पानी पीने का आपको भी कुछ बेनिफिट हुआ है सर? मतलब अब चूंकि आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो कंपनी वाले मना करते हैं। आप अगर बैंगलोर ऑफिस तक ये वीडियो नहीं पहुंचा रहे तो मैं बोल दूं। मैंने इसीलिए मुझे पहले ये बोलना पड़ेगा कि मैं एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ये आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर स्नेह देसाई, मेरी जो आइडेंटिटी उससे आंसर दूंगा, तो वो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एज ए पर्सन, एज ए लाइक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो एज एन इंडिविजुअल मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनली जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा यहाँ कोई गोल ही नहीं है बेचने का, बिकॉज हम सभी फैमिली हैं। तो ये सच है कि जब नवंबर 2019 में मेरे घर पे मशीन लगी, तो मुझे इसके साइंस को, प्रोडक्ट के साइंस को समझकर मालूम था कि ये रिजल्ट दे सकता है। बट सीधी बात है कि नॉलेज या समझ होना और उसका एक्सपीरियंस करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं एक ऐसा इंसान था कि पिछले 10 साल से मेरी ज़िंदगी में रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि हार्ड कोर जिमिंग, उसके साथ साथ हार्ड कोर डाइट फॉलो करना। मेरे डाइट के लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं कि मेरी टंग जो है, मेरी ज़बान जो है, वो लेमिनेटेड है, मतलब कि मुझे कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आता, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि मैं उतना डिसिप्लिन के साथ डाइट फॉलो कर पाता हूँ। और मैं 11 साल की उम्र पे योग सीखा था, 14 साल की उम्र पर तो योगाचार्य बन करके लोगों को योग सिखाना मैंने शुरू कर दिया था। तो हेल्थ के साथ बहुत बरसों से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं एक टेनिस प्लेयर था, स्टेट चैंपियन बन के नेशनल्स तक पहुँचा था, तो स्पोर्ट्स में भी था, तो मुझे डाइट का इंपॉर्टेंस तभी भी पता था। और मैं हेल्थ कोच के रूप में हेल्थ के सेशंस भी लेता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ कि हेल्थ का अवेयरनेस और मेरे अंदर का हेल्थ जो या फिटनेस का लेवल था बहुत अच्छा था ओवरऑल, हर तरीके से आई वाज ब्लेस्ड। बट मुझे ये था
कि ये मशीन मैं इसलिए लगवाऊं कि मेरे पेरेंट्स को बेनिफिट मिले। मेरा लॉजिक मेरे बेनिफिट का नहीं था। अब पेरेंट्स को तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिले, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा बॉडी फैट एवरेज 17 पर रहता था, एवरेज डाइट और एक्सरसाइजेस के साथ। और जिसको रिड्यूस करवाने के लिए मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा कार्डियो ऐड करना पड़ता था और बहुत ही ज़्यादा क्लीन डाइट, कार्ब्स को कट कर देना पड़ता था, तो ही जाकर मैं 15 तक लेकर जा पाता था, लेकिन उससे नीचे तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। जब से मैंने कैंगन शुरू किया तब से 2 महीने तक मैंने, जिस आदमी ने 2 महीने में कभी बाहर ना खाना खाया हो, उस आदमी ने हफ्ते में 4-4 बार बाहर खाना खाया। और 2 महीने में जब मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है कभी अपने जिम में, 2 महीने के दौरान मैं सिर्फ 1 हफ्ता जिम गया और 7 हफ्ते छुट्टी थी, और उस दौरान कैंगन पानी पिया। और मेरा मशीन, जो बायोमेट्रिक मशीन रहता है जो मेरे वहाँ है, जो ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का मशीन आता है, जो आपके बॉडी का फैट और मसल बताता है आपको, वो मशीन ने 2 महीने के बाद मुझे जवाब ये दिया कि मेरे मसल 1.5% बढ़े हैं और बॉडी फैट जो 17 पर रहता था वो कम होकर 12 पर आया है। एंड आई वॉज अमेज्ड। और पता है नागेश्वर सर, मैं एक बात बताऊँ आपको, एनर्जिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसमें से एक वापस क्या दिया है पता है? जिंदगी वापस दी है। मैं एक ऐसा पागल इंसान था कि बाहर का कभी खाता नहीं था, मसाला टेस्ट कुछ नहीं। जब से कैंगन आया है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार आई एंजॉय फूड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट आई वांट। सेकंड, अभी वो जरूरत नहीं है कि एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। नो डाउट आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, बट होता है ना कि वो एक जिद अब जरूरी नहीं है, बिकॉज 1-2 दिन छुट्टी भी है। बट स्टिल कैंगन मेरे बॉडी में जो एसिड मैं डाल रहा हूँ, या मेरे स्ट्रेस की वजह से भी जो एसिड्स क्रिएट कर रहा हूँ, काम की वजह से भी कर रहा हूँ, सो दैट इज हेल्पिंग मी टू कीप माई बॉडी अल्कलाइन। एंड जब माइनस ORP की बात करें तो यारो, उसके लिए मुझे आपको और 2 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। इसके ऊपर तो हमने एक पूरा सेशन डिजाइन किया है कि माइनस ORP क्या कर सकता है और कैसे आपको एंटी एजिंग की ओर लेकर जाता है। ओके, सो इट्स अ होल साइंस बिहाइंड इट, और जिसके ऊपर मैं बाद में कभी मौका मिले तो डिटेल में बात करना चाहूँगा। पर्टिकुलरली एक्चुअली शिवांगी इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, मेरी वाइफ जो खुद एक हेल्थ कोच है, न्यूट्रिशन कोच है, शी इज़ अ योगा टीचर, जुम्बा टीचर, बहुत सारे उनके पास आयुर्वेद के और मल्टीपल डिग्रीज हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगली बार जब कभी अगर सुपर 30 में मौका मिलता है तो शायद इस सब्जेक्ट को हम छेड़ेंगे तब डिटेल में। बट यस, एट अ पर्सनल लेवल, नंबर ऑफ बेनिफिट्स आपने छेड़ दिया। वैसे बाय द वे, मेरे दोस्तों, आप में से कितने लोग चाह रहे हो कि शिवांगी मैम का भी एक सेशन बनता है बॉस सुपर 30 में? कितने लोग चाह रहे हो? चैट बॉक्स में जरा शिवांगी मैम टाइप करना है आपको, शिवांगी मैम टाइप करना है एक बार। अब चूंकि सर ने सामने से मौका दिया तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। यस और नो? शिवांगी मैम टाइप कर सकते हैं। और प्रोबेबली अगर ये मैसेज, ये चैट बॉक्स पूरा मैं इसका मेरे लिए लिखो आप लोग, मेरे लिए सबूत रहेगा शिवांगी मैम को भेजने के लिए। मैं बोलूंगा देखो मैम, खाली नागेश्वर का डिमांड नहीं है, इतने सारे लोगों ने डिमांड भेजा है और शुरुआत सर ने की थी, तो क्या है ना, वो डबल हो जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बिल्कुल एकदम काम हमारा बहुत आसान कर दिया। और डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा जो है लोगों को काफी कुछ हेल्थ के बारे में, एक्चुअली में माइनस ORP किस तरह से आपके बॉडी में कितना उसका फायदा है, कितना लाभ है, सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है, वो चीज आपको पता चलेगा। सर ने जब 15% 17% फैट की बात कर रहे थे तो सर, मैं वीडियो में कुछ लोगों को देख रहा था, बेचारे वो अपने लेफ्ट राइट देख रहे थे, इनका तो 15-17 है, अपना कितना है। और मतलब आज तो कुछ लोगों की आपने परसेंटेज बोल के सर नींद उड़ा दी होगी। अभी भी देखो, जैसे मैंने बोला, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने भी देखना चालू कर दिया। भाई अपना कितना होगा? अपना तो 15 नहीं, 150 और 170 के आसपास घूम रहा होगा। लेकिन अच्छा किया सर, आपने वो बढ़ती हुई जो सांस थी ना उसको रोक दिया, ये बोल के कि भाई मैंने बाहर खाना चालू कर दिया है। इसका मतलब अगर आप ये पानी कंटिन्यूसली पीते हो तो हो 15,000 भी लिख रहे हैं लोग चैट बॉक्स के अंदर, तो हो सकता है कि मतलब जो है हमको इसका बेनिफिट, हमको इसका फायदा फ्यूचर में एक अच्छे तरीके से हो। पीछे सर आपके मुझे ना एक सिंबल दिख रहा है, फिट भारत। और फिट भारत में आई डोंट नो आपने ये जानबूझ के किया या फिर जो है
ये नेचुरली हुआ। अगर दोस्तों अगर आपकी नजर फिट भारत वर्ड पे जा रही है तो वहां पे ना मेरे को 3 कलर दिख रहा है बहुत तेजी से। एक पहला कलर है ग्रीन कलर का, जिसमें खुश होता हुआ इंसान उछल रहा है। और दूसरा अगर आपको कलर दिख रहा हो तो भारत है, जो थोड़ा बीमार है, एसिडिक उसका कलर हो चुका है, उसका एसिडिक थोड़ा कलर हो चुका है। लेकिन लेकिन एक ग्रुप है जिसने उस भारत को, जो न्यूट्रल लोग हैं जो बाजू में उछल रहे हैं, उनको फिट करने का जिम्मेदारी ले लिया है। अब आई डोंट नो आपकी नजर उस पे गई या नहीं गई, लेकिन पता नहीं मेरी 1 घंटे से उसी पे नजर जा रही है कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे पिक किया सर ने। आप समझना दोस्तों, कर दो यार, तारीफ कर दो अगर अच्छा लगा तो, ऑब्जर्वेशन बढ़िया लगा तो है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, कैन यू सी दैट। और ये कुदरत का कारण है, ये जब आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, लोगों के लिए अच्छा सोचना चालू कर दे हो, तो कुदरत ऑटोमेटिकली आपसे करवा देता है। एक भारत मेरे दोस्तों जो थोड़ा तकलीफ में है, जिसकी बॉडी एसिडिक हो रही है, एसिडिक चीजें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही हैं, वो रेड कलर में है, एसिडिक कलर में है। एक इंसान जो उसको लगता है कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन उसको नहीं मालूम हो कि वो कभी भी एसिडिक जा सकता है, उसको एक ग्रुप है जो पूरी तरीके से फिट करने का एक जिम्मेदारी लिया है। थोड़ा सा डिटेल में बताएं, ये फिट भारत मिशन क्या है? व्हाट इज फिट भारत मिशन? फिट भारत मिशन का हमारा उद्देश्य बस यही है कि हम लोगों को सही अवेयर हो हेल्थ के बारे में। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कैंगन जो है वो फिट भारत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। अब मैंने एक चीज़ देखी है कि इंसान जब कोई चीज़ पैसों से पाता है, कोई भी चीज़ जब वो पैसों से पाता है तो वो सबसे सस्ता होता है। मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आज अस्पताल में कितने सारे लोग हैं जो डॉक्टर से ये कह रहे कि डॉक्टर साहब 2 लाख नहीं 3 लाख ले लीजिए, बचा लीजिए। वो 5,000 वाला इंजेक्शन कोई बात नहीं 25,000 ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से इंजेक्शन ला दीजिए। दोस्तों, जब लोगों को कभी मैं बताता था हेल्थ इज वेल्थ, लोगों को तब समझ नहीं पड़ता था। आज कोरोना के बाद ये सारी समझ लोगों के अंदर आ चुकी है और हम में से सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर भी कर लिए हैं। और जब हम फिट भारत मिशन को लेकर आगे चले, लोगों को अवेयरनेस देते हुए हेल्थ का और जब ये नॉलेज बांट रहे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइट का नॉलेज है, योग प्राणायाम का नॉलेज है, एक्सरसाइज का नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कुछ भी कर लो, कुछ ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे जिनके लिए एक्सरसाइज करना शायद उतना संभव ना हो, शायद एक डाइट को फॉलो कर पाना उतना आसान नहीं होगा, शायद हर दिन वो योग प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, या कर भी लेंगे तो शायद उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसा क्या है जिसको आसानी से बदला जाए और जो तुरंत आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे? और वो है पानी। और इसीलिए हमने कैंगन को फिट भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया। जब हम अपने हेल्थ के हर सेमिनार्स में लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे तो पानी बदल दो। अब जब पानी बदलने के लिए मैं कह रहा हूं यहां, तो मैं एक चीज और जोड़ दूं। मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया था कि जो चीज पैसों से हो जाए वो दुनिया का सबसे आसान काम है। अब यारो एक बात बताओ कि यहां पर जब आज लोग हफ्ते 2 हफ्ते के क्वारंटीन में अस्पताल में 2, 4, 5 लाख रुपया खर्चा कर लेते हैं, तो उसके सामने आज एनर्जी का प्राइस या कैंगन मशीन का प्राइस कैसे ज्यादा हुआ। और इसीलिए जब मैं लोगों को ये समझ देता था कि भाई जब तू जाएगा ना तो अपने पीछे जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर ही जाने वाला है। क्या बात। अब सोचो, मैं यहाँ पर कोई अगेन उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे जो सही में फाइनेंशियली बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम, बट एक मिडिल क्लास और उसके ऊपर का जो लेवल पर आदमी जो भी जिंदगी जी रहा है, आप अगर एनालाइज करोगे ना, जब भी वो दुनिया छोड़ के जा रहा है ना, आप देख लेना वो हमेशा पूरी जिंदगी मेहनत करता है फ्यूचर में बचाने के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी, लेकिन जब भी जाएगा 99.9% केस में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। वाह, अद्भुत। और तब मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिले जो आपकी जिंदगी को लंबी कर सके, यार उसका क्या गिनती कर सकते हो, उसका कीमत कैसे लगा सकते हो। आपको पता है, एक हैरानी वाली बात सबको बताता हूं। मेरी शादी हुए 4 साल हुए और शिवांगी हमेशा सीखना पढ़ना पसंद करते थे, तो 6 लाख रुपए के कोर्सेज पिछले 4 साल के दौरान उसने अटेंड किए होंगे सिर्फ हेल्थ के ऊपर। 6 लाख रुपीस की फीस पे की है।
और मेरा क्या उद्देश्य था ये सब करवाने के पीछे, सुनो। उद्देश्य ये था कि अभी तक ठीक है घर में एक शेफ है, खाना पकाता है, लेकिन शादी के बाद अब वो यानी कि मेरे वाइफ वो सुपरवाइज करेंगे कि खाने में क्या बनने वाला है और मेरे पेट में क्या जाने वाला है। अब जब उनको सुपरवाइज करना है कि मेरे पेट में क्या जाने वाला है, तो मैं सिर्फ उनको हेल्थ के क्लासेस और न्यूट्रिशन के क्लासेस और कुकिंग क्लासेस इसीलिए अटेंड करवा रहा था, ना कि वो हेल्थ कोच बने, लेकिन इसीलिए कि अगर वो न्यूट्रिशन का और हेल्थ का नॉलेज पा लेंगे तो बाद में मेरे घर पे जो खाना बनेगा और जो चीज़ें मेरे पेट में जाएगी, अगर वो मेरी जिंदगी को 6 दिन भी लंबा कर दे, 6 दिन भी मुझे ज्यादा जीने पे सपोर्ट कर दे, तो 6 लाख वसूल ले मेरे। ये मेरी गिनती थी। अब आप ही दुनिया को बताइए, जो हम फिट भारत के द्वारा भी बता रहे हैं कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। आज वेल्थ कमाने के लिए आदमी 10 घंटे निकालता है, चेक कर लो आप, 8 घंटे वर्किंग आने जाने के साथ 10 घंटे निकालता है। हेल्थ कमाने के लिए कितने घंटे? अगर वेल्थ के लिए 10 घंटे और आप कहते हैं वेल्थ इज रियल, हेल्थ इज रियल वेल्थ, तो हेल्थ के लिए फिर कितने घंटे? तो जो आदमी वो 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल पा रहा अपनी हेल्थ के लिए और 10 घंटे वेल्थ के लिए निकाल रहा है, तो उसको बोले भाई थोड़ी सी वेल्थ हेल्थ पर इन्वेस्ट कर दे। बस ये है फिट भारत मिशन। कुछ लोग मुझे पब्लिकली प्राइवेट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब फिट भारत मिशन चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो है इसका अपना जो ये जो मिशन है, ये कहीं ना कहीं फिट भारत देख रहा है कि इनैजिक से पूरा होगा, और इसको कई बार आपने डिक्लेयर भी किया है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोले कि फिट भारत से पहला -8 कब निकलेगा? मतलब प्राइवेट सवाल है, मैंने बोला चलो ठीक है मैं पूछ ही लेता हूँ। अब चूंकि फिट भारत के सबसे जिम्मेदार आदमी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है पूछ रहे हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं जब से एनर्जिक परिवार के साथ जुड़ा हूँ, पता नहीं नागेश्वर सर ये सवाल किसी ने पूछा ना पूछा, आपने भी पूछा है मुझसे, राज सर ने भी पूछा है, संजय सर ने भी पूछा है, ये हमारे जिन्होंने मुझे बिजनेस इंट्रोड्यूस किया कुणाल सर, सभी मेरे से यही कहते रहते हैं कि भाई आप 2-8 बनने वाले हैं। ऐसी बातें वो लोग मुझे बताते रहते हैं। इंडिया में चर्चा चल रही है सर कि पहला जो -8 जाएगा फिट भारत से जाएगा। ये चर्चा नहीं चल रही है, चर्चा आप लोगों ने खड़ी की है, मुझे पता है। सुनिए एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा जब मैं एनर्जिक बिजनेस में आया तब गोल क्या था या फिर आज भी गोल क्या है, तो ऑनेस्टली बताऊं, -8 एक बाई प्रोडक्ट है, और इसलिए ऑनेस्टली मैंने उसका गोल नहीं बनाया है कि भाई ओके ये तारीख पर या इतने वक्त के अंदर। मेरा एक्चुअली गोल ये है, जो फिट भारत का गोल है, कि हम 10 लाख परिवारों तक कैंगन को पहुंचाना चाहते हैं, हेल्थ के नॉलेज को और अवेयरनेस को पहुंचाना चाहते हैं। और उसका बाई प्रोडक्ट होगा कि अगर उसमें आगे बढ़ते हुए गलती से कुछ -3 कोई बन जाता है या कोई -8 बन जाता है या कुछ भी हो रहा है, तो दैट इज द बाई प्रोडक्ट। और चाहे वो मैं हूं या मेरे टीम में कोई है, वो जो भी है, बट दैट इज वेयर वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ मिशन 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख परिवार। बस गोल इतना सिंपल सा है, बस खाली 10 लाख। ओह माय गॉड सर, अब चूंकि अब इतनी बातें आपने बताई है इसके बारे में, तो लगभग अब चूंकि आपका सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, और बिकॉज 15 से 15.5% अगर आप कैलकुलेट करते होंगे तो जरूर ये 10 लाख के आंकड़े को भी आपने कैलकुलेट किया होगा। शायद आज मुझे बहुत तगड़ा मौका मिला, मैं पूछ ही लेता हूं, कब तक 1 मिलियन? अब इसके लिए मुझे अपने पूरे फैमिली के साथ बात करनी पड़ेगी फिट भारत के, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी, दिस गोल वॉज फॉर 5 years, और जब हमने शुरू किया था तब हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसा लॉकडाउन आएगा या ऐसे चैलेंजेस हम फेस करेंगे। एंड जैसे आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का प्यार और एक पावर है कि जहाँ पर मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सो इस टाइम फ्रेम में जो हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, कि कब ये लॉकडाउन खुले ना खुले, कब खुले ना खुले, जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, सो वी फील कि हमने कहीं वो 5 साल का जो हमारा टाइम लाइन था उसमें कुछ समय खोया है। बट आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि अगर आज से भी हम 5 साल गिनना वापस से शुरू करते हैं, तो ऑलरेडी हमारा 1500 लोगों का एक परिवार बन चुका है फिट भारत का। एंड फॉर श्योर इन डाउन द लाइन कमिंग 5 years, तो अगर आज हम 21 में हैं, तो येस वी कैन डिसाइड अ गोल फॉर 26। Amazing. Everybody can be a round of applause for sir.
Congratulations each and every member sitting over here, those who belongs to Fit Bharat Group and entire India as well, because ये जो लहर है ये बहुत तेजी से इंडिया में फैलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इनाजिक का बिजनेस लॉकडाउन के दरमियान भी किया जा सकता है। ये संदेश दिया था स्नेह सर ने, ये संदेश दिया था फिट भारत की कम्युनिटी ने, ये संदेश दिया था, ये जो पावर है ये जगाया था पिछले लॉकडाउन के अंदर। मेरे दोस्तों, अगर कोई ग्रुप उभर के आई थी उस टाइम पे, तो दैट वाज द फिट भारत। और आज का दिन, आज का टाइम नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। और ये स्नेह सर है, अगर इन्होंने बोला है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ इस चीज के लिए, बिकॉज अब जो देखोगे आप इनाजिक बिजनेस के अंदर वो बहुत अलग लेवल पे देखोगे। सो कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड। और डेफिनेटली सर हमेशा इंस्पायर करते हैं अपने काम से, अपने विचार से, और डेफिनेटली इसकी जो झलक आने वाले कुछ चंद सालों में हम देखेंगे। सर आजकल एक वर्ड है, बहुत उसकी चर्चा हो रही है, थोड़ा मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। सुपर 30 डेज करके एक ट्रेनिंग चल रहा है, उसकी बड़ी चर्चा चल रही है मार्केट के अंदर, थोड़ा आप उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में बताएं सर आप। आपने सभी ने ये तो सुना ही होगा कि हमें लाइफ में कोई टीचर होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, कहीं से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन कभी ये विचार किया है कि जो भगवान थे उनके भी गुरु हुआ करते थे। जैसे कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी। बस अगर भगवान भी कहीं गुरुकुल में जाते हैं और सीखते हैं, तो एनर्जिक इंडिया के लिए मुझे लगता है कि सुपर 30 बस ये एक ऐसा गुरुकुल है जहां पर नागेश्वर सर आप एक गुरु, कोच, गाइड, साथी का काम कर रहे हैं। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट अमेजिंग, ट्रमेंडस। क्योंकि बीइंग अ ट्रेनर मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जिस तरह से बॉडी को हर दिन खाना खाना ज़रूरी है, मोबाइल को हर दिन चार्ज करना ज़रूरी है, एग्जैक्टली वैसे आपके माइंड को भी हर दिन कुछ पॉजिटिव सीखना ज़रूरी है। और जिस तरीके से आपने इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया है, अगर आपने इसको मानो 30 आवर्स का ट्रेनिंग डिज़ाइन किया होता और 2 दिन में फिनिश कर लिया होता 15-15 घंटे में, तो शायद वो उतना जो रिजल्ट ज़रूर देता। बट ये जो हर दिन 1-1 घंटे में जो आपने डिवाइड किया है, और साथ ही साथ आपने उसके साथ जो प्रैक्टिकल फॉलो अप प्रोसेसेस रखे हैं, जो ग्रुप्स बनाए हैं, जो आप लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, दैट इज द वाइज डिसीजन। बिकॉज शायद लोगों को नॉलेज में भी कहीं और से भी मिल जाता, बट नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसमें आप ये प्रैक्टिकल प्रोसेस डालें, लीडर्स को इन्वॉल्व करें कि जो फॉलो अप भी ले कि भाई सीखने के बाद क्या कर रहे हो, क्या उखाड़ा, घर पे अचार तो नहीं बना रहे। दैट इज इंपॉर्टेंट। आज आप देखिए, लोग सब कुछ जानते हैं। आज मैं ये कह सकता हूं, अभी जो ऑडियंस मेरे सामने मुझे दिख रहा है ना, मुझे ये लगता है कि मैंने एक भी चीज उनको नई नहीं बताई है। दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ मालूम है। इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा गुरु ही गूगल बन चुका है। मैं और आप जो बताने वाले हैं, मैं तो मुंह पे बोलता हूं कि 4 किताबें मैंने पढ़ी हुई है, उसमें से मैं कुछ बता रहा हूं। आपने भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स कभी खुद अटेंड किए हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आप भी कुछ बता रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि लोग कहीं और से भी पा सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि कैसे लोगों के जहन में वो चीज उतार देना, इंस्टॉल कर देना, और लोगों को वो एक्शन लेने पर मजबूर कर देना। वी ह्यूमंस, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम आलस करते हैं एक्शन लेने में। और अगर उससे ऊपर उठ जाए, और जो सुपर 30 आपके लिए कर रहा है, और जिस तरह से नागेश्वर सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, आई एम फर्मली अ बिलीवर कि ये सबके लिए पॉसिबल हो रहा है। इसीलिए फिट भारत ग्रुप से भी मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अटेंड करें। आप लोगों को हैरानी होगी कि इस पूरे 1 महीने के लिए हमने हमारे इंटरनल ट्रेनिंग्स को बंद कर दिया। मैं चाहता ही नहीं था कि कोई मुझे अटेंड करने को आए या हमारी टीम को सुनने के लिए आए। वो सारे ट्रेनिंग्स मैंने बंद कर दिए। एक ही कंडीशन रख ली है कि फिट भारत में रहना है तो जाके सुपर 30 अटेंड कर लो। अमेजिंग 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 सर, थैंक यू सो मच। और शायद उस चीज ने मुझे और ज्यादा ताकत दिया, और ज्यादा एनर्जी दिया कि खुद मैं आपका बहुत बड़ा जो है एक फैन हूं, जो आपके सिस्टम को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। और मैं लिटरली बताऊं आपको, जब आपका मैंने एक वीडियो देखा
तब तब वास्तव में मुझे पता चला कि एक इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा बनता क्यों है। और उस चीज को, उस वीडियो के अंदर आपने अपने टीम को बताया कि क्यों उनको अटेंड करना है, क्यों ये प्रोग्राम उनके लिए जरूरी है। एंड रियली दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज भले आज चलिए मैं इतने लोगों को सुबह शाम ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, हमको भी कहीं ना कहीं से उस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब ऐसी चीजें सर हमारे कानों में जाती है कि जिनको हम फॉलो करते हैं, आज अपने ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में वो लोगों को बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सर हमारा जो अपने आप में जो कद है ना, अपनी नजर में जो कद है ना सर, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए सर आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी पूरी जितनी मेरी बैकएंड की टीम है, जितने मेरे सीनियर लीडर्स हैं 6A 6A2-2, उन सब का। क्योंकि वो वीडियो हमको भी काफी ज्यादा एम्पावर किया था, हमारे टीम के जो लीडर हैं उनको भी काफी ज्यादा एम्पावर किया था। और ये चीज सर आपने ऑब्जर्व किया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक एक सवाल आपसे मैं चाहता हूं, एक मैसेज के रूप में एक सवाल दे सर। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सुपर 30 के जितने भी हमारे चैंपियंस बैठे हुए हैं जो आपको यूट्यूब पे सुन रहे हैं, 3 मैसेज आप उनको क्या देना चाहते हो इफ दे वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन मैजिक बिजनेस? 3 मैसेज स्नेह सर की तरफ से क्या रहेगा उनको? नागेश्वर सर कितनी मिनट है, क्योंकि ये 3 मैसेज 3 घंटे में भी मैं दे सकता हूँ। चलिए आप सर 2 मिनट इसमें लीजिए, और 2 मिनट बिकॉज आपसे कुछ और मुझे वन वर्ड सवाल पूछने हैं, तो 2 मिनट के अंदर सर आप ये बताइए क्या मैसेज। वैसे तो आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द, मैं कंफर्म भी करवा देता हूं, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द अपने आप में एक मैसेज था। कितने लोगों को लगा दोस्तों? चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप कर दो आप, कितने लोगों को लगा? आपके मुंह से निकला हुआ सर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, मतलब मेरे तो कई बार गूज़बम्स खड़े हो गए। तो मुझे मालूम है मेरे टीम को आज क्या मिला है, राइट? तो बट मैं चाह रहा हूं 3 जो फर्मली है, they have to believe it and they have to go on that, ये 3 लाइन आप बताइए सर कि इनको क्या करना है अगर इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा चीज हासिल करना है तो। बढ़िया, 3 चीजें लिखना मत भूलिएगा। प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी। पहला, मुथैया मुरलीधरन का नाम आई बिलीव सभी ने सुना होगा। एक ऐसे बॉलर, एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट विकेट्स लेने का, 800 विकेट्स। उनसे कभी पूछा गया कि मुथैया ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि करीब से करीब कोई दूसरा 500 तक पहुंचा और मुथैया 800 पर है। अब वो कहते हैं कि आपको पता है, जब मैं अंपायर से पीछे जाता हूं 4-5 कदम, जो रनअप होता है ना बॉलिंग का, रनअप लेने के लिए, वो 4-5 कदम जब मैं पीछे जा रहा हूं ना, तब मेरे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है। और वो प्रोसेस ये है कि मैं कैसे बॉल रिलीज करूंगा, कहां पर टिप पड़ेगा, कितना स्पिन होगा, और बैट्समैन कैसा शॉट खेलेगा, कैसे बॉल को मिस करेगा और विकेट्स पे बॉल लगेगी। ये पूरा प्रोसेस मैं अपने दिमाग में विजुलाइज कर लेता हूं, और उसी के बाद वो बॉल को मैं डालता हूं। और ज्यादातर केस में, मोर देन 80% ऑफ द टाइम, ये एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूं वैसे ही बॉल गिरता है और एग्जैक्टली वैसे ही स्पिन होता है। और ज्यादातर केस में मुझे वो रिजल्ट मिलता है, चाहे डॉट बॉल का, विकेट का, जो मैंने डिसाइड किया था। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी प्रोसेस को विजुलाइज किया है? मतलब कि आपकी प्रोसेस क्या है? सुनिए, आप एक बॉलर के रूप में किसी की ऑफिस या किसी के घर में जाते हैं और अलग अलग कलर का पानी दिखाते हैं। अब जब आप उसे दिखाते हैं कि एसिडिक क्या है, अल्कलाइन क्या है, जब आप उसे दिखाते हैं कि एनर्जिक क्या है, अब इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कुछ लोग किसी की ऑफिस और घर में जाके बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, तो बोले वो आया नहीं ना सर, इसलिए जरा व्हाट्सएप में बस ऐसे ही मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं। भाई, जब वो नहीं आया, आगे 5 मिनट खाली है, 10 मिनट खाली है, दैट इज द टाइम टू विजुअलाइज इन योर माइंड कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसे चलने वाला है, कहां से तुम स्टार्ट लोगे, कितने टाइम के अंदर खत्म करोगे, और वो प्रेजेंटेशन का कैसा डेमो का इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर आएगा। और ये भी कि उसमें सामने वाला 4 या 6 कैसे मार सकता है। हेलो, मुथैया मुरलीधरन जिसके सामने बॉलिंग करते थे ना, ये भी चेक कर लेते थे
कि वो बैट्समैन की खासियत क्या है और वो कौन से बॉल अच्छे खेल पाएगा। अब जिसको मिलने जा रहे हो ऐसे मिलने कभी मत जाओ, अच्छा डेमो देना है, हाँ ठीक है दे देते हैं। नहीं, किसको मिलने जा रहे हो, नाम क्या है उसका, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है। अगर आपने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया अपने क्लाइंट को, अपने पोटेंशियल कस्टमर का, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप के ऑब्जेक्शंस खड़े हो सकते हैं, या क्या चैलेंजेस क्लोजिंग में आप फेस करोगे। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट नंबर 1 कि पहले आपके सामने का बैट्समैन कौन है, उसका होमवर्क कर लो। एंड नंबर 2, जाने से पहले पूरी प्रोसेस को अपने माइंड में विजुलाइज करके जाओ कि मेरा प्रेजेंटेशन इस तरह से चलेगा और अंत में कुछ ऐसा होगा और एग्जैक्टली इस तरह से मुझे रिजल्ट मिलेगा। वो प्रोसेस को हमेशा विजुलाइज करो, हमेशा। लेट मी रिपीट दैट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आई एम अ स्काई डाइवर, मैं 250 से ज्यादा बार प्लेन से कूद चुका हूं पैराशूट लेकर के। 250 बार एक तरीके से कहो तो दुनिया का सबसे डेंजरस स्पोर्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है। और स्काई डाइविंग में हमें ये सिखाया गया है कि जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आजू बाजू मत देखो, लोगों से बातें मत करो, सिर्फ आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि जैसे ही आप प्लेन से कूदेंगे तो हवा में आप क्या क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस को विजुलाइज करो। जितना प्रोसेस विजुलाइज करोगे उतना वो मसल मेमोरी और माइंड की मेमोरी में बैठेगा और उतना लाइव एक्सपीरियंस आपके लिए ईजी हो जाएगा। जिनको भी डेमो देना मुश्किल लगता है, जिनको लगता है प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग्स नहीं आ रहे, आज से आप ये शुरू करो एंड देन जस्ट सी द मैजिक कि कैसे चेंज आना शुरू होता है। इट्स गोना टेक टाइम, इमीडिएटली इंस्टेंटली एक रात में नहीं होगा, बट इस प्रोसेस को जब आप 10 बार 15 बार 25 बार 50 डेमो तक यूज करोगे, देन यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि अब एग्जैक्टली यही होने वाला है और वही रिजल्ट मिलेगा। और बाहर आके आप मुझे याद करोगे कि एग्जैक्टली जो कहा था, मैं प्रेडिक्ट भी कर पाया था कि ऐसा ही डेमो जाएगा और उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा और ऐसे ही वो चेक साइन करके देगा, एंड दैट विल हैपन। और मेरे दोस्तों, इसके ऊपर आप जितने लोग हो इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लेना, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट सर ने बताया है, ये वो व्यक्ति हैं जो विजुअलाइजेशन शब्द को, जिन्होंने इंडिया में एक तरह से, अगर चलो ठीक है किसी ने नींव डाली है ना, तो इमारत इन्होंने बनाई है विजुअलाइजेशन शब्द की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्दों को जो है अगर किसी ने एक मजबूती दी है ना, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन शब्दों को केवल पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, उसको अपनी जिंदगी में जिया है। और उसी का नतीजा है मेरे दोस्तों कि आज इनके अचीवमेंट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो। 17 के एज में 0 से शुरुआत कर देना और ठीक 17 साल के बाद एक इंटरव्यू के अंदर ये बोलना 100, इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं, इसके आगे नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाओ। राइट सर, हमारी मैं सभी के साथ, नागेश्वर सर सबके साथ थोड़ा सा एक और इंस्पिरेशन शेयर कर दूं। ये जो विजुअलाइजेशन के बारे में नागेश्वर सर ने बताया आपको अभी अभी, मैं सिर्फ आपके साथ, जिनको अगर 2% लोगों को भी नहीं पता है, तो सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान में रहते हुए 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। और जो अभी मैंने आपको सिखाया प्रोसेस को विजुलाइज करना, उसी पावर को मैंने यूज़ किया है। और जब तक मैं 26 साल का हुआ तब तक वो 101 के लिस्ट को मैंने पूरा कर दिया था 10 साल के अंदर। आपके लिए भी वो पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप, ये मान के चलो कि आप एनर्जिक में नए हैं, लेट्स से कि महीना 2 महीना 4 महीना ही हुआ शुरू किए, बिलीव मी, अगर आप गोल सेट करते हो कि 6 महीने में 6A बनना है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस। एक एक कस्टमर के साथ, एक एक डेमो से पहले स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस, इट्स गोना हैपन फॉर यू। तो ये नंबर 1 पॉइंट था। अब दूसरे 2 बाकी है शॉर्ट में। दूसरा पॉइंट, और वो है, आपको पता है लोग कैंगन नहीं खरीदते हैं, लोग एनर्जिक नहीं खरीदते हैं, लोग पहले आपको खरीदते हैं। अमेजिंग। देखिए, प्रोडक्ट में चाहे कितना भी दम हो, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। आप एक एप्पल के स्टोर में जाते हैं, आप सिर्फ आईफोन देखने को गए हैं, खरीदना नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने को गए, पैसा नहीं है लेकिन तो भी देखने को गए। लेकिन अगर सेल्समैन दमदार मिल गया ना, वो जेब से पैसा निकलवा लेगा आपसे। और उल्टा, कभी कभार आप डिसाइड करके गए हैं कि यार मेरे को आईफोन खरीदना है, और आप चले गए एक शोरूम में, और कभी उल्टा भी होता है, आप कन्विंस्ड है एप्पल से, आप कन्विंस्ड है आईफोन से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर गए आप,
कोई आपको केटर करने वाला नहीं, या जो सेल्समैन है उसको जो सवाल पूछ रहे हो उसके पास जवाब नहीं है, या फिर कोई आपको समझा नहीं पा रहा, या रूडली आपसे बात कर रहा है, या उसको देख कर ही आपको मज़ा नहीं आ रहा, उसकी एनर्जी उसके वाइब्रेशन में मज़ा नहीं आ रहा। और जब आप ये फीलिंग्स पाते हैं तब आप कभी कभार अचानक से एक नया डिसीजन लेते हैं, चल छोड़ यार, अपना सैमसंग ही बराबर था। आई टेल यू दिस, सेल्स प्रोसेस में हमेशा सीक्वेंस यही होगा। थर्ड पोजीशन पर आएगा प्रोडक्ट, सेकंड इंपॉर्टेंस पे आता है कंपनी, और फर्स्ट इंपॉर्टेंस पे आता है सेल्समैन, यानी कि आप। तो अगर आप पहली इंप्रेशन ऐसी जमाते हैं कि जहां पर वो आपसे खुश है, आपकी पॉजिटिविटी से खुश है, आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी से, आपके कन्विक्शन से अगर वो खुश हुआ, वो आप पर भरोसा करेगा। सेकंड, वो एनर्जिक पे भरोसा करेगा, और बाद में थर्ड, वो कैंगन पे भरोसा करेगा। सो अपने आप के ऊपर काम करना जरूरी है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। जितना दम आपके अंदर है उतना आपका सेल्स बनेगा। और अब थर्ड और आखिरी, अपने ऊपर जब काम करना है तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बाहर की सक्सेस उतनी ही होगी जितना आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए जिनको 6 से -2, -3, -8 बनना है, उनको बता दो, आपका फ्री टाइम में एक ही काम होना चाहिए, और वो काम है कुछ नया सीखना और अपने आप को डेवलप करना। क्या होता है अपना डेवलपमेंट, उसका एक छोटा सा एग्जांपल। फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, साल में 25 किताबें पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट के लिए कहा जाता है जब तक वो 11 साल के हुए थे तब तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारी किताबें पढ़ ली थी। फ्रेंड्स, आज की तारीख में मैं स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, साइकोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैंने प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स नहीं दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब लाइफ के ज्यादातर गोल्स पूरे हो गए, उसके बावजूद हर दिन 3 घंटे का वक्त आज भी लर्निंग में निकालता हूं। एवरेज महीने की 6 से 7 किताबें पढ़ लेता हूं। मेरा फ्री टाइम मतलब कि लर्निंग का टाइम। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अचीवमेंट पाना है तो यारो एंटरटेनमेंट को हटाओ और एजुकेशन को लेकर आओ। आई एम हैप्पी कि नागेश्वर सर ने भी ये टाइम जो चूज किया है ना सुपर 30 का, वो टाइम भी मजेदार है। देखो, इस टाइम पर हम लोग तो बहुत मजेदार काम करते हैं ना। हाँ, टीवी, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, तो ये टाइम भी सही है लर्निंग का। तो अपनी लाइफ से आज से एंटरटेनमेंट को हटाना है, एजुकेशन को लेकर आना है, अपने ऊपर काम करना है। तो अपने ऊपर जब काम करोगे तो 2 लेवल्स पे काम करोगे। एक माइंड, नॉलेज, लर्निंग, जितना लर्निंग पा सकते हो ग्रेट। दूसरा, इवन बॉडी के लेवल पर थोड़ा सा देखो, अगर आप एनर्जिक परिवार में है ना, तो थोड़ा सा वक्त अपने फिजिकल बॉडी को भी देना शुरू करो, अगर आप ना देते हो तो। देखिए, कोरोना में तो वो जरूरी है ही है, ये तो सबने समझ लिया है। हम रहेंगे तो बिजनेस करेंगे ना भाई। और अपने आप को, बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए कैंगन वाटर तो ले रहे हैं, बट साथ ही साथ उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, चाहे प्राणायाम या वॉकिंग, जो भी आप कर सकते हैं। मैं जब अपना नया घर बनाया, जिस घर में आज मैं रहता हूं, तो आदमी जब घर बनाता है उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेता है, फिर पैसा कमाता है तो ज़मीनें लेता है। मैंने सबसे पहले जिम बनाया। मेरे वहाँ 1500 स्क्वायर फीट का 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैंने एक जिम बनाया आज से 10 साल पहले। रीज़न बहुत सिंपल था, मुझे ये पता था मैं रहूँगा, मेरे बॉडी की एनर्जी रहेगी, तो बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ 2 चीज़ों का। एक, माइंड, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सुपर 30 इस बार अटेंड किया, अगली बार क्या? अच्छा हाँ, जान लिया, अरे सर तो वही प्रोग्रामर है, सेम बातें बताने वाले, क्या कर। हेलो, ये 30 दिनों के बाद अगर आपने 10% भी अपना लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। हर प्रोग्राम के अंत पे आप 5 या 10% से ज्यादा नहीं अपना पाओगे, नहीं बदलाव ला सकते हो। दिस इज ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, बिलीव मी, दिस इज ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर भी होगा तो 20-25% ही अपना पाएगा, उससे ज्यादा नहीं अपना पाएगा। जब दूसरी बार अटेंड करोगे, अगले महीने वापस रिपीट करोगे ना,
तब और 10% अपना पाओगे, वापस अगले महीने और 10%। मेरे फादर मुझे वापस और वापस एक ही ट्रेनिंग्स में भेजते रहते थे, 4-4 बार 5-5 बार पैसा भर के एक ही ट्रेनिंग अटेंड करने को। और जब मैं उनसे बोलता था डैड अब तो मेरे को रट्टा मार लिया मैंने, वो आगे क्या डायलॉग बोलने वाला ट्रेनर वो भी मुझे पता है, और तब वो मुझसे एक ही सवाल करते थे कि 100% अपना लिया? और बोले जब तक 100% अपना ना लो, इम्प्लीमेंट ना कर लो, तब तक उसको रिपीट करते रहो। कभी कभार नया सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना जो सीखा है ना उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। फैबुलस, फैबुलस, 3 चीजें। amazing sir, amazing, amazing, amazing. And that's that's the reason sir why, like, people talk about you. इतने बारीकी से आपने इन चीजों को समझाई है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हो, अगर इस चीज को केवल आपने सुना है तो शायद उतना फर्क नहीं डालेगा। अगर आपने इसको समझ के अपने दिल में उतार के कल से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया तो शायद अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ मिलना चालू हो जाएगा। कितने लोगों को तीनों फॉर्मूला समझ में आया? चैट बॉक्स में 3 टाइप करो। चैट बॉक्स में 3 आपको टाइप करना है। तीनों फॉर्मूला जो सर ने आपको बताया है, चैट बॉक्स में आपको 3 टाइप करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर, हमारे इंटरव्यू सेशन का एक आखिरी राउंड होता है, वो है 1 लाइन स्टेटमेंट। मतलब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, जो शब्द मेरे नहीं है, ये पब्लिक के शब्द हैं, और वो मैं शब्द बोलूंगा और आपको 1 लाइन उसके बारे में बोलनी है जो आपके दिमाग में इमीडिएटली थॉट आता है। मतलब वो शब्द सुनते ही ये थॉट आपके दिमाग में आता है। तो मैं कुछ शब्द लोगों ने मुझे दिए हैं पूछने के लिए, तो मैं आपसे वो पूछता हूं। पहला मैं आपसे शुरुआत करता हूं, बिकॉज ये वो चीज है जिसने स्नेह सर को बनाया। पहला वर्ड है सर, स्नेह वर्ल्ड। दिमाग में आते ही क्या आता है आपके? वी चेंज लाइव्स, वी सेव लाइव्स। वाओ, अमेजिंग। फिट भारत। मिशन फॉर हेल्दी इंडिया। दैट्स ग्रेट। इमैजिक। फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, दैट्स ग्रेट। कैंगन वाटर। इसका जवाब कार्ड देना, किसी को फॉरवर्ड मत करना। मेडिसिन। Oh my goodness. Everybody, great. Japani technology. Always the best. Okay. शिवांगी देसाई। शिव। मैं हमेशा उसे प्यार से शिव कहता हूँ, मेरे फ़ोन में भी उसका नाम शिव है। 99% ऑफ द टाइम मैं शिव से ही पुकारता हूँ, और उसका मीनिंग मेरा ये है दैट शी इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, शिव। वाओ, ग्रेट, ऑसम, ऑसम, ऑसम। सुपर 30 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। एनर्जी की भगवत गीता है, पढ़ लो, उतार लो, अपना लो। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब इसके बाद सवाल पूछना, मतलब अभी थोड़ा सांस लेना पड़ेगा, फिर पूछूंगा। हमारे सिस्टम के अंदर हमारा ग्रोथ लाइन, हमारा टीम क्या है हमारे लिए? अगर आपने कभी पेड़ को देखा है तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर लेता है। ऑक्सीजन जो बाहर देता है वो हम अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हमारी टीम के साथ हमारा कनेक्शन बस पेड़ जैसा है। अमेजिंग। कितने लोगों को दोस्तों समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में आप पेड़ टाइप कर सकते हो, पेड़ टाइप कर सकते हो। वेरी पावरफुल लाइन है, बस समझ जाना, जिंदगी बन जाएगी आपकी। मैं सर आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जब टीम की बात निकली है, मुझे लगता है एक चीज़ मैं और जोड़ करके सबको बताना चाहूँगा। प्लीज प्लीज प्लीज। कि दुनिया में आप कभी भी कोई भी जॉब में जाएंगे तो हमेशा देखेंगे कि उसके अंदर, जॉब के अंदर पॉलिटिक्स रहता है, आसपास की नेगेटिविटी, खींचातानी। बिजनेस करेंगे उसमें भी आप सेम फॉर्मेट को एक्सपीरियंस करेंगे। कभी कभार तो आपके ही एम्प्लॉयज़ आपका धंधा बाहर लेकर जाना चाहते हैं, आपके कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ होता है। और इसीलिए आप नॉर्मल कोई भी अगर फॉर्मेट को देखेंगे, मनी मेकिंग फॉर्मेट को जिसको हम करियर बोलते हैं, उसमें आप नेगेटिविटी कोई ना कोई रूप से पाएंगे। बट बिलीव मी, हम जो डायरेक्ट सेलिंग के काम में हैं उसमें हमने
आज इस बिजनेस को एक स्पिरिचुअल प्रोसेस बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कंपटीशन नहीं है, इट्स कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से ही, यानी कि एक दूसरे को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर पॉसिबल है, और आज जब हम सभी एनर्जी का एक परिवार बन चुके हैं तो पॉसिबल है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज थैंक योर अपलाइन जिसने आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो अपलाइन नहीं था, वो आपके ईश्वर, आपके खुदा के रूप में एक मैसेज था जो आपकी जिंदगी में इस बिजनेस को लेकर आया। एंड ऑलवेज नर्चर योर डाउन लाइन, क्योंकि आपके बच्चे कल उठ के कमाने के बाद आपको वो पैसा देंगे या नहीं पता नहीं है, आपको घर में रखेंगे या नहीं पता नहीं है। सच कहूँ, आपके सगे बच्चों से भी ज़्यादा पावरफुल है आपकी खुद की टीम, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस में ही आपकी प्रोग्रेस है। अद्भुत, अमेजिंग सर, यू आर रियली ग्रेट। वैल्यू ऑफ अपलाइन, गॉड, मैंने जैसे बातों में बता दिया कि ही इज़ द वन टू इंट्रोड्यूस इट, तो इस अस्तित्व में अकारण कुछ नहीं होता यारो। अगर उन्होंने ये बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस किया है तो ऊपर वाले का कुछ तो संदेश है। आखिरी वर्ड, मतलब थोड़ा बहुत कुछ, मतलब हंसते हुए हम लोग चलते हैं। नागेश्वर शुक्ला, ये इंपॉर्टेंट था ज्यादा। अब मैं ये कैसे कहूँ, क्योंकि अगर मैंने सुपर 30 के लिए भगवत गीता बोल दिया है तो चलो मैं सबसे पूछता हूँ, यहाँ पर हमारे सभी मेंबर से पूछना चाहता हूँ, चैट में बताओ तो नागेश्वर सर क्या हुए? ओह माय गॉड, देखिए ये मैं नहीं बोल रहा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, यू आर रियली ग्रेट और अमेजिंग अमेजिंग, लाइक यू नो, इतना सक्सेस, इतना कुछ हासिल करने के बाद सर आपके अंदर एक एक अलग इंसान है, एक एक अलग जो है प्रकार के व्यक्ति हैं आप, और वो चीज आज मैंने खुद एहसास किया। इतना समय, लाइक पर्सनली हम लोग सिलवासा में तो थे साथ में, लेकिन हम लोग जो है साथ में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, बिकॉज हमारा शेड्यूल जो वर्कशॉप था उसका उस तरह से था। लेकिन आज लिटरली मैंने काफी कुछ चीजें सीखी हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आपका जो हम्बल नेचर है, और आपको हमेशा जो मतलब किसी व्यक्ति को किस तरह से उसको उसकी जिंदगी में उसको जो चाहिए वो किस तरह से अपने शब्दों से उसको फील करवा देना, दैट इज यू हैव रियल पावर। और अद्भुत अद्भुत। और यहाँ पे जितने लोग मेरे दोस्तों मौजूद हैं, ये तो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत जीवन से रिलेटेड था सर के, सब्जेक्ट थोड़ा बहुत इनाजिक से रिलेटेड था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड था। ये वो व्यक्ति हैं, आप केवल सब्जेक्ट बताओ, उस सब्जेक्ट पे आपको इसी तरीके से जो है नॉलेज, इसी तरीके से ज्ञान का एक भंडार, एक ज्ञान का पिटारा आपके सामने खोल के रख देते हैं। और माय डियर फ्रेंड, दैट्स रीजन मैं आपको पिछले 5 दिन से कह रहा था कि शायद पूरे सुपर 30 का जो सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय होगा ना, जैसे रामचरितमानस के अंदर एक सुंदर कांड होता है तो बड़ा पावरफुल होता है वो, तो ये सुपर 30 का ये जो सेशन होगा ना, ये सुंदर कांड होगा मेरे दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच सर, स्नेह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं उनके तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दोस्तों, मतलब ट्रेनर हमेशा ना एक्स्ट्रा माइल देते हैं। 10:30 का कमिटमेंट था हमारा, और सर ने हमको 40 मिनट एक्स्ट्रा अपने शेड्यूल का निकाल के दिया, और उसके लिए जितना भी मैं सर आपका तारीफ करूं या शुक्रिया अदा करूं, पूरे टीम की ओर से, पूरे टीम की ओर से उतना कम रहेगा। बट यही उम्मीद है सर कि जो आपने मिशन लिया है 1 मिलियन फैमिली का, हम पूरी टीम आपके साथ हैं, और डेफिनेटली सर इस चीज को हम अचीव करेंगे, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इस मदरलैंड को भी हम कुछ दें, राइट। तो डेफिनेटली सर वी आर टुगेदर, और डेफिनेटली इस चीज को हम अचीव करेंगे। चैट बॉक्स में दोस्तों मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ये थैंक यू बोलने का जो सिलसिला है ये जो है जारी है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ पे
संजय भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, मनसुख भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं दीपक भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं राज भाई को, डॉक्टर निधि को, जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को, फिट भारत की जितनी इंटायर टीम है, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इन कोहिनूर हीरो से आपने हमारा जो इंट्रोडक्शन करवाया, हमारा जो परिचय करवाया, इसका एहसान डेफिनेटली मैं दोस्तों हम कभी नहीं भुलाएंगे आपको, बिकॉज ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों एक 2 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि इस 2 घंटे के अंदर हमने इनर्जी का भविष्य लिखा है। अब ये बात आपको शायद अब वो पिक्चर आप देख पाओ या ना देख पाओ मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इस 2 घंटे के अंदर हमने दोस्तों इनर्जी का भविष्य लिख दिया है, और ये चीज आप भविष्य में ही देख पाओगे। लेकिन जैसा सर ने मुथैया मुरलीधरन का एग्जाम्पल दिया था कि बॉल डालने से पहले उसको समझ में आ जाती थी कि अगली बॉल पे क्या होगा। असली खिलाड़ी आप तब बनोगे कि जिस भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, जिस भविष्य की मैं कल्पना कर रहा हूं मेरे दोस्तों, सर के साथ और आप लोगों के सहयोग से, मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ये भविष्य का तो निर्माण होगा, ये महल बनेगा, लेकिन उसमें आपका योगदान क्या रहेगा। आप नींव बनोगे, आप ईंट बनोगे, आप सीमेंट बनोगे, आप दीवार बनोगे, आप छत बनोगे, डिसाइड आपको करना है। मुझे लगता है सर बहुत सुपर पावर मिला है। सर कुछ आप बातें अगर लास्ट में आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ। नागेश्वर सर, मैं यहाँ पर वैसे तो सभी जैसे हमारे एनर्जिक परिवार वाले ही हैं, मगर एक पर्टिकुलरली फिट भारत टीम के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करूंगा, क्योंकि ऐसा मौका और ये जो एनर्जी हमने एक पॉजिटिविटी क्रिएट करी है, शायद इस प्लेटफॉर्म पर वो कहने से मुझे लगता है कि उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बहुत जल्दी से उतर जाएगी जी। कि जब लॉकडाउन आया और फिट भारत की शुरुआत हुई और जितना भी हम एज अ लीडर अपने दम पर, ऑनलाइन के दम पर जितना खींच सकते थे काम को, हमने बहुत अच्छे से किया। फिलहाल का दौर है, सभी फिट भारत मेंबर से कहना चाहूँगा कि इट्स टाइम कि जब आप जिम्मेदारी उठाए, लीडर्स बने, क्योंकि एक बात पक्की है, दिस इज़ नॉट बिजनेस डेवलपमेंट, दिस इज़ लीडर्स डेवलपमेंट। जब आप अच्छे लीडर्स डेवलप करते हैं तो बिजनेस अपने आप डेवलप होता है। ये मैं अपने द्वारा आपको कह रहा हूँ, और ये आपको भी आगे फॉलो करना है कि आपको भी अपने लीडर्स डेवलप करने हैं। बस इतना ज़रूर कहूँगा, प्रार्थना कीजिए ओवरऑल दुनिया के लिए, देश के लिए, कि ये लॉकडाउन, कोरोना, पेंडेमिक, सारी सिचुएशन वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती जाए, ख़त्म हो जाए दुनिया से, जिससे हम वापस सभी मिल सके। और तब नो डाउट एनर्जिक इंडिया का भी बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लानिंग फ्यूचर के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है, दूसरे देशों में भी जाने के लिए है, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए भी है। अच्छे से अच्छे लीडर्स हमारे साथ हैं, जिनको नागेश्वर सर के साथ आपने कभी ना कभी देखा है, सुना है। तो ये सब तो है, मगर मैं अपनी ओर से फिट भारत को इतना ज़रूर बता दूं कि बस ये दुआ कीजिए दुनिया में ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि फिर सीधा 10,000 के स्टेडियम के ऊपर ही जाकर के मैं कैंगन का डेमो देना चाहूँगा। Everybody, that's a huge round of applause and that's a vision, that's empowerment my dear friend। मैं उसी भविष्य की आपसे बात कर रहा था जिसका सर ने जाते जाते, यस सर, मैं अपनी टीम के साथ एक गोल शेयर किया था, मुझे बस एक ऑडिटोरियम के एक शाम से एक 6 से निकालना है। क्या बात है, माने इन दैट इवनिंग जब मेरे सामने 1,000-2,000 ऑडियंस बैठा है, 100 मशीन का क्लोजिंग, एक 6 से हर शाम को। दिस इज माई गोल, दिस इज माई विजन। जब आपने तब पूछा था तब मैंने आपको थोड़ा खुलकर नहीं बताया था, बट बिफोर वी एंड आई जस्ट थॉट कि मैं अपने फिट भारत मेंबर्स को थोड़ा सा फ्यूचर का हिंट दे दूं, क्योंकि देखिए राइट नाउ दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड। मैं फिलहाल उतना एक्टिव नहीं हूं, मेरी पूरी टीम जानती है, मेरी पूरी टीम को पता है किस तरह के हैं वो समझ सकते हैं सर हम लोग। बट मैं टीम से ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त आपका है, क्योंकि एक बात पक्की है कि अगर पिता हाथ पकड़ के रखे तो बच्चा चलना कभी नहीं सीख सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी साथ में नहीं है। दोस्तों 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, याद रख लेना, लेकिन उसमें 11 में कौन खेला था वो उसके पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। 1 मिनट, गेम फिर से होगा, जीत फिर से होगी, वर्ल्ड कप फिर से होगा, मैदान में फिर से लोग ताली बजाएंगे, लेकिन क्या आप लोग तैयार हो उस टीम का हिस्सा बनने के लिए जो टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है? बहुत सीधा सा सवाल स्नेह सर ने आपके दिमाग में छोड़ के मीटिंग, दोस्तों हम आज का मीटिंग वाइंड अप करेंगे, केवल मीटिंग वाइंड अप हो रहा है, सिलसिला तो ये जारी रहेगा। यहाँ पे जितने लोगों, मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। यूट्यूब पे जितने लोग मौजूद हो, मैं
अपने तरफ से, सर के तरफ से और इंटायरली जितना हमारा सीनियर लीडर का जो एक जत्था है, उनके तरफ से मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। आज मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं, मेरे जितने स्पॉन्सर हैं, मेरे जितने लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, अमित भाई आज उनका बर्थडे भी है, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। केतन भाई, प्रियंका मैम, द ग्रेट लीडर, आज उनको भी मैं याद करूंगा, उपदेश सर को, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हैं, कोरा है, मिंगवे हैं, थॉमस याप हैं, सैम सर हैं, बर्नाडे सर हैं, रोमी सर हैं, जेवी सर हैं, जितने भी वर्ल्ड के टॉप लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके वजह से दोस्तों जो है ये चीज हम लोग यहां पे क्रिएट कर पा रहे हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये इतिहास गवाह है, बहुत ध्यान से सुनना इस मैसेज को, इतिहास गवाह है, इतिहास की नींव बहुत लोगों ने डाली है, नींव डालने की जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने नींव डाला, उस नींव के ऊपर मजबूत दीवार बना के मजबूत इमारत खड़ा करने की जिम्मेदारी उसके नेक्स्ट जनरेशन की होती है, और वो बीड़ा हम लोग मिलकर उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेह सर। डेफिनेटली इस चीज को सर हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो सर फिर से आपका, मतलब मैं तो जितने बार थैंक यू बोलूं, अगर मेरे को 1 घंटा लगेगा तो भी मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूं, है ना, इतने शब्द है मेरे पास। लेकिन सर आपको बस हमेशा यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरीके से, इसी गाइडेंस के साथ आप रहें, आप साथ में खड़े हो, तो बस इतना ही हमारे लिए काफी है। कितने लोग इस बात पे एग्री करते हो मेरे दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में आप एजी टाइप कर दो। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? एक बार एजी टाइप कर दो। डेफिनेटली सर, और हम एक बहुत बड़ा एक एक लेके चल रहे हैं, बीड़ा लेके चल रहे हैं इस समाज का, इस देश का, जहां से हम हेल्थ वाइज भी सिक्योर करेंगे, वेल्थ वाइज भी सिक्योर करेंगे, और आप जैसे लोग हमारे साथ हो सर, तो डेफिनेटली इस चीज को हम बहुत जल्दी करेंगे। तो थैंक यू सो मच नागेश्वर सर फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ सुपर 30। आई रियली एंजॉयड इट। अमेजिंग सर, इट्स माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पे जितने लोग आप बैठे हो मेरे दोस्तों, 10:30 का कमिटमेंट था, हर डे की तरह आज भी एक्स्ट्रा माइल वो तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो आपने उसको एंजॉय किया, आप बैठे, कुछ लोग तो सर आप देख सकते हो वीडियो के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, और मतलब जो जहां पे बैठे हैं और वहीं पे बैठे, मतलब बच्चा भी अपना जगह को नहीं छोड़ा है, राइट? एक सेलिब्रेशन का आज माहौल था कि आज स्नेह सर आने वाले हैं, और सर उतना ही मजा दोस्तों आपको आया होगा। आई होप आपने पूरे प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, इस सुपर सैटरडे को अपने लाइफ का बेस्ट दिन बनाया होगा। इसके लिए शुक्रिया सर। आखिरी शब्द आपका। बस अगर फिट भारत का 10 लाख का गोल है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल में इंडिया एनर्जी का 1 करोड़ का गोल तो हम सभी मिलकर के अचीव कर ही लेंगे। क्या बात है। विजयी भव, अमेजिंग 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 अमेजिंग। डेफिनेटली करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कल हमारा सुबह में एक, खाली मैं आपको सूचना दे दूं जितने लोग मौजूद हो, कल सुबह में हमारा फिर से एक सेलिब्रेशन है सुपर 30 में। जो पिछले मंथ के जो अचीवर थे, जिन्होंने अपने रैंक अचीव किए 5A 6A, उनका एक सेलिब्रेशन है 9 से 11। आपके जो सीनियर लीडर हैं उसका लिंक दे देंगे, आप आइएगा। और कल शाम को हम लोग फिर मिल रहे हैं जो हमारा हेल्थ और वेल्थ का अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए। तो इसी उम्मीद के साथ मेरे दोस्तों, फिर से स्नेह सर के साथ होगी मुलाकात। लाइन चेंज कर रहा हूं आज मैं, लाइन आज मैं चेंज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ लाइन चेंज कर रहा हूं। इसी उम्मीद